तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर टैब है, ठीक है? तो पिक्चर टैब का बेसिकली हम यूज़ करते हैं जैसे कोई आप बुक्स लिख रहे हैं, उस बुक्स में आपको बुक चैप्टर के रिलेटेड कोई इमेज पिक्चर आपको यहाँ पे ऐड करना है। कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपको ऐड करना चाहते हैं कोई भी पिक्चर रिलेटेड टू लेसन, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं इक्वल टू, आप जानते हैं RAND हम यूज़ करते हैं कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है? तो हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है? चलिए हम फिर ऊपर चलते हैं, कहीं भी जिस लोकेशन पे आप चाहते हैं वहाँ क्लिक रखिएगा, ठीक है? मैं जिस पैराग्राफ के बीच में चाहते हैं वहाँ क्लिक रखिएगा, अपने कर्सर के पॉइंट वहाँ दीजिए, उसके बाद पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ठीक है? इसके ऊपर आप किसे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं आपको 3 ऑप्शन यहाँ ओपन हो गया, ठीक है? जैसे पहला है कि दिस डॉक्यूमेंट दिस डिवाइस, तो इसी डिवाइस से आप ले सकते हैं, इसी कंप्यूटर से ले सकते हैं, जो फाइल में आप सेव रखे हैं वो ले सकते हैं, ठीक है? और दूसरा होता है स्टॉक इमेज। स्टॉक इमेज में कि जो पहले ऑलरेडी कुछ डाउनलोड किए रहते हैं, कुछ प्रीसेट इमेज होते हैं कंप्यूटर का, ठीक है? और जैसे कंप्यूटर जानते हैं आप, ये भी इंटरनेट से कुछ इमेजेज होता है, ठीक है? इंटरनेट के ये सारे इमेज आप ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में देखिए इसी में होता है तीसरा ऑनलाइन, ठीक है? इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप बाय चॉइस आप कोई भी इमेज को सर्च करके ले सकते हैं। यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा जो चाहें। अब जैसे एक चीज़ और ग्रुप देखा कि ग्रुप वाइज़ यहाँ पर कैटेगराइज़ कर दिया है, ठीक है? जैसे कि आपको एप्पल चाहिए तो एप्पल का ले सकते हैं, ऑटोमन सीज़न के हर तरह का इमेज चाहिए तो वो ले सकते हैं, ठीक है? बैलून्स चाहिए तो बैलून्स पे क्लिक करिएगा, आपको जो बैलून्स के रिलेटेड है यहाँ पर इतने टाइप के बैलून्स इमेज है, जो भी चाहिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, एक तो एक ऑप्शन है, ठीक है? पहला दूसरा ये तीसरा ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर स्टॉक इमेज यहाँ पर क्लिक करिएगा, अब जो भी इमेज चाहिए आपको, ठीक है? तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये अलग इमेज दे रखा है, ठीक है? उसमें तीसरा ऑप्शन में बेनिफिट ये था कि आप ग्रुप वाइज़ मिल जाएगा, ठीक है? तब यहाँ पे इंसर्ट पे से क्लिक करेंगे तो ये भी आपको यहाँ से ओपन हो सकता है। जैसे हम यहाँ इंसर्ट पे से क्लिक किए हैं तो इसे थोड़ा-सा डाउनलोड के लिए ऑप्शन लेगा। अब ये डाउनलोड हो गया, देखिए आपको ओपन हो गया ना इमेज। तो ये होता है आपका ये इमेजेस ऑप्शन। इसके लिए कहाँ गए थे हम? इंसर्ट में गए थे और यहाँ पर जाके स्टॉक इमेज पर क्लिक किए थे। तो ये इमेज हमें उसके बाद क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक किए थे, ये ओपन हो गया, ठीक है? चलिए, तो ये इमेज था आपको ओपन हो गया, ठीक है? चलिए, तो ओके, सो आप इसको छोटा-बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल बाय सब क्लिक करेंगे तो देखिए डॉट यहाँ दे रखा है, जहाँ से डॉट दिया है वहाँ कर्सर पॉइंट लेइएगा, इसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ऐसे देखिए ऐसे यहाँ से पूरे इसके जी तरफ ड्रॉ करिएगा, बाहर की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो बड़ा होगा और डाउन की तरफ मतलब नीचे की तरफ करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है? चलिए, एक तो इमेज हम ये ले लिए, फिर एक इमेज हमें और चाहिए तो यहाँ जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक रखिएगा, फिर यहीं जाइएगा। तो तीसरा भी इमेज हम मान लेते हैं कि फाइल में सेव रखे हैं, उसको वहाँ से लाना है, इम्पोर्ट करना है, ठीक है? उसके लिए दिस डिवाइस पर क्लिक करिएगा, यहाँ क्लिक करते ही आपको ओपन हो चुका है। जो इमेज चाहिए, जो बना के रखे हैं वो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। आप यहाँ जिस फ़ोल्डर में चाहिए, डेस्कटॉप पर रखे हैं, डाउनलोड डॉक्यूमेंट में रखे हैं, डाउनलोड में रखे हैं या म्यूजिक में रखे हैं, तो ये आप जानते हैं भई कहाँ हम इमेज को डाउनलोड करके सेव कर रखा हूँ, वहाँ जाकर क्लिक करिएगा और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये हम पेंटिंग बना रहे थे, उसको क्रॉप कर दिए थे तो आधा पेंटिंग इसका कट गया है। ये पूरा फुल पेंटिंग है, जो आपको अपने नोटपैड के वीडियो में एक पेंटिंग मैंने आपको शुरू में दिखा रहा हूँ ना, वही पेंटिंग का ये पार्ट है, ठीक है? तो चलिए, अब देखिए एक चीज़ और है, जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं ना इस इमेज को, तो देखिए यहाँ देखिए हम बाहर यहाँ क्लिक किए हैं, तो यहाँ हेल्प व्यू है और हेल्प टैब है, 2 टैब है, ठीक है? जैसे इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे हम, वैसे देखिए एक पिक्चर फॉर्मेट टैब और न्यू टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है? पिक्चर फॉर्मेट में तो जानते हैं फॉर्मेटिंग करना, डिज़ाइन करना, आई मीन चाहे आप कह सकते हैं मेकअप करना, ठीक है? तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे देखिए बाहर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन तभी ओपन होगा जब इमेज सेलेक्ट होगा, ठीक है? भाई फॉर्मेट तो उसी को करिएगा ना जो आप इमेज को ही करिएगा, इमेज नहीं रहेगा तो ज़रूरत है क्या है करने का, ठीक है? तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं, तो इस ऑप्शन को हम थोड़ा क्लियर डिटेल में से बताऊँगा क्योंकि काफ़ी यूजेबल ऑप्शन है, सबके सब ये सब जो भी आप देख रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूजेबल है, ठीक है? उपयोगी है, समझ गए आप? तो चलिए, सबसे पहला होता है रिमूव बैकग्राउंड, जैसे इसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है तो यहाँ से इमेज को सिलेक्ट रखिएगा, रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करिएगा और यहाँ से थोड़ा-सा आप वेट कर लीजिएगा, तो आप उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर
कीप चेंज कर रख देंगे तो ये आप जो चेंज किया है जैसे के तैसे रख देगा, ठीक है। और डिस्कार्ड ऑल चेंज करेंगे तो आप जो भी रिमूव बैकग्राउंड किए हैं वो हट जाएगा। इसे हम कीप चेंज पे क्लिक किए, देखिए ये हट गया। यहाँ पे यहाँ जो चेंज किए हैं उसको कीप मतलब उसको रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कंट्रोल जेड करते हैं ताकि वो आ जाए। दोबारा हम चलते हैं समझाने के लिए, हम कंट्रोल जेड कर दिया। फिर हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर डिस्कार्ड चेंज कर देंगे तो देखिए आपको पहले से दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। फिर रिमूव बैकग्राउंड पर हम क्लिक किए। अब उसके बाद मार्क एरिया टू रिमूव कि कितने एरिया को रिमूव करना है, यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं। हम मार्क यहाँ से यहाँ करेगा और इसको यहाँ इतना सिलेक्ट कर लीजिएगा, देखिए ये रिमूव हो गया। तो और कितना ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक करेगा, मतलब कि कितना एरिया को रिमूव नहीं करना है तो वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा तो वो एरिया आपको दोबारा से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिखा रहे हैं यहाँ पर ना, ये देखिए आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको हटाना है तो यहाँ जाके हटा, अच्छी ऑप्शन है भाई। इतना रह गया है हम इसको कर देंगे तो ये थोड़ा थोड़ा हट जाएगा तो अच्छा लगेगा ना, ठीक है। तो ये होता है मार्क एरिया, क्लिक कर देना है बस, ऐसे क्लिक कर देगा, ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये हट जाएगा और इसके बाद यहाँ पर कीप चेंज पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए आ गया ना। खाली यहाँ बबुआ है, बबुआ इधर कहीं देख रहा है, ठीक है। ये जो लड़का है, चलिए स्कूल जा रहा था, कोई लग रहा है खींच के रास्ते में ही बस से इसको उतार दिए। चलिए हम कंट्रोल जेड करते हैं ताकि हमारा इमेज रिटर्न वापस आ जाए, ठीक है। काफ़ी हम एडिटिंग कर रखा हूँ, 36 बार करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस हैपन। चलिए ठीक है, हम इसको फिर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब आता है करेक्शन मतलब कि इसकी क्या मतलब कि रखना चाहते हैं इसकी शार्पनिंग कितना रखना चाहते हैं, शार्प यहाँ पर कितना शार्प रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ना, देखिए चेंज हो रहा है, देखिए ये देखिए अब तो ये हो गया। कंट्रोल जेड कर दें, देखिए ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो बिफोर आफ्टर देखते हैं आप लोग, ठीक। तो यहाँ से आपको जो भी इमेज रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ये वाला रखना, ये रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी ऑप्शन होता है, आई थिंक किधर होगा, इसमें शायद दिया होगा शायद। मोर हम करेक्शन ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ यहाँ से भी दे रखा है, यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ से ब्राइटनेस कितना बढ़ाना ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कितना बढ़ाना कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। और रिसेट कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ से पिक्चर में जो कलर है वो कलर को कितना आपको सेचुरेशन बढ़ाना है, देखिए बढ़ गया ना कलर, कितना कलर को गाढ़ा करना है, डार्क करना है, सेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए टेम्परेचर मतलब कि लाइटिंग देना है, लाइट होना ना इसके अंदर, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। रिसेट कर देंगे तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ऑलराइट। हाँ देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे महात्मा गांधी के ज़माना का, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप इमेज को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से टूल से आप यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। देखिए कुछ भी यहाँ एक कलर यहाँ भी दे रखा है, जो आप यहाँ से देख रहे थे कलर वाला, यहाँ से ऑप्शन आ गया, ठीक ना। इसे हम नॉर्मल करते हैं, देखिए नॉर्मल करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे ठीक है, कलर का ये कलर का ये कलर का ये कलर का कदम, ये बाबा आदम के ज़माना का है, देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए ये वाला इमेज है। पहले ऐसे इमेज फ़ोटो खींचते थे, तो जब छोटे-छोटे आप लोग होंगे तो देखे होंगे कैसे ऐसे इमेज निगेटिव आता था, उसके अंदर ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आती थी फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन जैसे आप चाहो वैसे ले सकते हैं, ठीक है। मोर वेरिएशन में जाएँगे तो मोर में कलर से आप कलर के अकॉर्डिंग से रेड कलर जो भी कलर जिस कलर का इफ़ेक्ट चाहते हैं वो कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर ट्रांसपेरेंसी कलर चाहते तो यहाँ पर वो भी क्लिक कर देंगे तो वो कलर का मतलब बैकग्राउंड से हल्का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बैकग्राउंड भी आपको लिटिल बिट शो करेगा, थोड़ा बहुत, लिटिल बिट मीन थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। अंग्रेजी भी साथ साथ सीख लिए, ठीक है। पिक्चर कलर ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पिक्चर कलर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसा शार्पन का रखना है, मतलब इसमें आप खुद से एडिटिंग कर सकते हैं, कितना शार्प रखना है, कितना आपको ब्राइटनेस रखना है, कितना कॉन्ट्रास्ट रखना है। ब्राइटनेस में लाइट सेट करना, लाइट, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट होता है कि वो जो भी कलर है उस कलर को कितना डार्क किया जाए, उस कलर को देख रहे हैं ना आपको कितना डार्क, तो ये होता है कलरेशन, ठीक है। सेचुरेशन कलर ये भी कलर को इफेक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिटिंग के पार्ट है, ये फोटोशॉप में आपको ये सब चीज़ डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये ना कि कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं जान जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और एप्लीकेशन से रिलेटेड काम थोड़ा बहुत ऑप्शन दे देता है। चलिए ये कहीं जा रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कहा है कुल पता ना का औजार बॉक्स लिया है, ठीक है। ये अंग्रेज का लड़का है, ठीक ना, इंडियन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला होता है देखिए आर्टिस्टिक इफेक्ट, जिसे ऐसा इफेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा इफेक्ट देना चाहते हैं,
ठीक है। ऐसे वाला यहाँ की बस क्लिक कर दीजिएगा, ये इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इफेक्ट चाहते हैं आप यहाँ पर बस इसे माउस ला दीजिए, आप क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, भाई नहीं क्लिक करेंगे तो आप खुद आप समझदार हैं क्या होगा, जानते ही होंगे, यू कैन गेस। चलिए अब आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंसी रखना, ऐसा ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड से, मतलब ट्रांसपेरेंट में बैकग्राउंड से मैचिंग करेगा। बैकग्राउंड व्हाइट, पीछे व्हाइट है तो हल्का व्हाइट इफेक्ट ऐड करेगा, बैकग्राउंड रेड होगा तो रेड इफेक्ट ऐड करेगा, ठीक है। तो जैसा बैकग्राउंड आपको पीछे कलर का पेज होगा वैसा ही इसके ऊपर इफेक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी एक क्लिक करते हैं ये ऑप्शन खुल गया, हम बार बार एक ही ऑप्शन को खोल कर दिखाएं, बोर हो जाएंगे आप भी, कहेंगे "भाई, हट हट"। चलिए तो हम कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन है ये, इसको बोलते हैं कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का यूज होता है कि जैसे कि कोई आप पिक्चर को प्रिंट निकालना चाहते हैं, या किसी को मेल करना चाहते हैं, या ऐसे किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो इन दैट ऑल सिचुएशन में आपकी इमेज की क्वालिटी क्या रखना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मल, एक मिनिमम नहीं कहते आदमी, एक मिनिमम कितना क्वालिटी होना चाहिए वो कंप्रेस पिक्चर से आप पता लगाएगा। हम कंप्रेस पिक्चर सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्लिक किए तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है अप्लाई ओनली टू दिस इमेज दिस पिक्चर, केवल इसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए, नहीं तो भाई सब पर करना चाहते हैं तो हटा दीजिए। देखिए डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ पिक्चर, जिसे आपने यहाँ पर क्रॉप कर दिया, ठीक है। आप ये एरिया परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन पर क्लिक रखिएगा, नहीं तो आप इसको नहीं रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ गया है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। आप कह रहे थे ना, देखिए अब यहाँ पे देखिए एच डी का हाई फाइडेलिटी फिडेलिटी, पता ना अंग्रेजी में क्या लिखा है, ठीक है। प्रोनाउंस में नहीं कर पा रहा हूँ। प्रिजर्व क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल पिक्चर, ठीक है कि जैसे मतलब जो हाई क्वालिटी वाला ओरिजिनल पिक्चर था वही रखना है तो यहाँ रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा रखेगा एच डी 330 330 PPI, गुड क्वालिटी फॉर हाई डेफिनेशन एच डी डिस्प्ले, मतलब कि आपको ये शो करने के लिए 330 पर, मतलब इमेज के अंदर ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एज ए PDF फॉर्मेट में रखना चाहते हैं उसके लिए ये अच्छा बेस्ट चॉइस रहेगा। 330 जो PPI है, PPI का मतलब पिक्सल पर इंच है, तो ये क्वालिटी पर रखेंगे तो इसकी इमेज की क्वालिटी आपको अच्छी रहेगी, ठीक है। उस पर दोबारा हम क्लिक करते हैं, देखिए आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो देख के रहेगा प्रिंट, अगर निकालना है इस बुक को, इस ई बुक को प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पर क्लिक रखिएगा और 220 मैंने 220 PPI क्वालिटी रख कर प्रिंट निकालेंगे तो आपको भी इमेज की जो कलर एक्चुअल इमेज कलर है वो ब्लर नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा, मतलब कि अच्छा आएगा, आई मीन, ठीक है। जैसे होता है वेब 150 PPI गुड फॉर वेब पेज एंड प्रोजेक्टर, ठीक है। जैसे आप कोई PDF प्रेजेंटेशन बनाए हैं, उसका इमेज क्रिएट किए हैं, आपको प्रोजेक्टर पर शो कराना है तो प्रोजेक्टर पर आपको ये क्वालिटी पर रखेंगे तो उसका अच्छा शो करेगा, ठीक है। या वेबसाइट पर अपलोड करना है तो ये इतना रखिएगा, ठीक है। या किसी को मेल करना है तो ईमेल करना है तो इसको 96 PPI इमेज को मिनिमम डॉक्यूमेंट फॉर शेयर करना है तो इतना क्वालिटी रखिएगा तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल इस डिफ़ॉल्ट रेजुलेशन कर देंगे तो भाई डिफ़ॉल्ट मतलब कि जैसा आपने डाउनलोड लाया था, शुरुआत में इंस्टॉल किया था, इसमें इंस्टॉल किया था, वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ से 3 ऑप्शन। चलिए अब आते हैं इसमें ऑप्शन चेंज पर, चेंज पिक्चर इसका होता है, ठीक है। जिससे कि अब यहाँ पर क्लिक करेगा चेंज पिक्चर, जिससे यहाँ जाएंगे तो चेंज करना है तो भाई कहाँ से भाई चेंज करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, दूसरा लाना चाहते हैं तो कहाँ से लाएंगे, दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेगा इंसर्ट, तो देखिए आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्रॉम स्टॉक इमेज, स्टॉक मतलब जानते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक है वहाँ से चेंज करें, वहाँ से ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये करना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए आपको ये ओपन हो गया, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। फ्रॉम अदर सोर्स कहाँ से कर सकते ऑनलाइन कर सकते हैं, फ्रॉम आइकॉन्स, तो ये आइकॉन्स वगैरह भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अभी ये कर देंगे, देखिए ये बबुआ है अभी बकैया होकर चल जा रहा है, ठीक ना। तो इंसर्ट करते हैं, देखिए तो ये आ गया ना, देखिए ये देखिए छोटा सा बच्चा है, अब ये सीख रहा है चलना, जब ये सीख लेगा तो पहले चलना सीखेगा, बकैया खींचना सीखेगा, फिर इसको हम बकैया मोड बोलते हैं, ठीक है। तो बकैया पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब तो कहाँ हम गए थे, सॉरी हम इस पर सेलेक्ट किए थे, हम यहाँ पर ग्राफिक यहाँ पे क्लिक किए थे। तो देखिए ये एक ना ग्राफिक हो गया, ये क्या है कि एक शेप लेकर के बनाया गया है, ठीक है। तो ये ग्राफिक फॉर्मेट बोला जाता है, ठीक। तो इसमें अलग ही सब कुछ होगा, ठीक है।
थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की ही शेप और अलग खुलेगा। बाकी हम इसको भी आगे समझाएंगे जब हम इंसर्ट में यहाँ शेप ऑप्शन पाएंगे। ये दिख रहा है ना, ये सब इस पे ऑप्शन पाएंगे तो हम इसके बारे में इंटर समझाएगा। चलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस कुर्सी के पेटी बांध के रखना है आपको और यहाँ इस वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा पिक्चर लेते हैं कि फ्रॉम स्टॉक ही से ले लेते हैं कोई पिक्चर भाई। चलिए स्टॉक में पड़ा होगा पिक्चर, चलिए तो यही पिक्चर हम उठा लेते हैं कि ये उठाएं दोनों को, ठीक है। हाँ यही उठा लेते हैं, बबुआ हुआ है। अरे ये वाला आ गया कहाँ भाई? अच्छा चलिए जो भी आ गया, कौन सा हम इस पैसा दे रहे हैं इसको लाने के लिए। तो हम सेलेक्ट करते हैं पिक्चर फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए समझ गए यहाँ से डिस डिवाइस फ्रॉम स्टॉक से, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स से, फ्रॉम आइकन से मैंने वो आइकन वगैरह बन के मिल के आ जाएगा, ठीक है। अब चूज कर सकते हैं चेंज पिक्चर। अब इसको देखिए रजिस्टर्ड पिक्चर होता है, ठीक है। जैसे आपने देखिए आपने पिक्चर डाउनलोड किए, इसके बाद हम कुछ इफेक्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ लेके हमने ये कुछ ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ क्लिक करें चेंज पे, देखिए रजिस्टर्ड पिक्चर करेंगे, सिंपली रजिस्टर्ड पिक्चर करेंगे तो खाली देखिए आप दो चीज़ करते हैं, एक तो हमने इसका इफेक्ट चेंज कर दिया और दूसरा हम इसका साइज चेंज कर दिया, साइज थोड़ा रिड्यूस कर दिया। तो हमने साइज भी चेंज किया और इसकी पिक्चर की कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ जाएंगे रजिस्टर्ड पिक्चर करेंगे तो खाली क्या होगा, कलरवा पहले से होगा, ठीक है। हम कंट्रोल जेड करके वापस वहीं ला देते हैं। और दूसरा ऑप्शन करेंगे तो देखिए रजिस्टर्ड पिक्चर एंड साइज, तो भाई ये दोनों करेगा, पिक्चर पिक्चर को रजिस्टर्ड भी करेगा, उसका साइज एक्चुअल साइज दे देगा। देखिए बाप रे बाप, ये एक्चुअल साइज है तो गाँव, अरे भाई साहब एक्चुअल साइज में जितनी क्वालिटी में इसको अपलोड किया गया था उतनी क्वालिटी का ये आ चुका है, ठीक ना। तो भाई ज़्यादा ही है, ये बस की बात तो नहीं है हमारे, ठीक है। अच्छा इसको हम बार बार ऐसे खींच के करने से ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसे क्या हुआ है आपको सेलेक्ट रखिएगा, सेलेक्ट रखते हैं ये लास्ट वाला देखिए ऑप्शन देख रहे हैं ना 22 इंच और 22.44 इंच इसका हाइट है और 33.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसको हम कम करते हैं भैया, 5 इंच होता है, इतना इंच रखें, 5 इंच रखते हैं ये इसकी हाइट, बाकी तो ये समझदार खुद है। तो भैया 5 इंच हाइट रखेंगे तो ऑटोमेटिक 7 इंच इसका विड्थ दे देगा, ठीक है। थैंक यू समझदारी के लिए, ये ऑप्शन के साथ थैंक यू बोल रहा हूँ। चलिए तो समझ गए चेंज पिक्चर। इसके बाद आते हैं यहाँ से देखिए ऑप्शन जिससे कि आप बॉर्डर कि ये बॉर्डर रखना चाहते हैं, ये बॉर्डर रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, ये रखना है, तो इट्स टोटली अप टू यू विच बॉर्डर यू गोना चूज। सो आप यहाँ से इस ऑप्शन में क्लिक करके जिस बॉर्डर में ये वाला वो ये वाला रखना है, ये रखना है, ठीक है, तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए उसके बाद आता है इस बॉर्डर आप जो लिए हैं इसकी कलर तो करिया है, करिया मीन्स काला ब्लैक। अब ऐसा कोई और कलर बॉर्डर कलर चाहते हैं तो हाँ इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक मतलब कि ऊपर दबा देना है, माई कर्सर तीर लाके, तीर इसको बोलते हैं ना जो कर्सर होता है, तीर लगे यहाँ दबाइएगा जैसे माउस का बटन, तो यहीं आपके सामने खुल जाएगा कलर का बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कलर का ऑप्शन। तो यहाँ से जो चाहे वो यहाँ से चूज कर लीजिएगा, ये करना है कर लीजिएगा, ये करना है लाल करे काला करिया हरियर पियर, ठीक ना, कुछ भी कर लेंगे। देखिए भंटहिया रंग है, पर्पल इट मीन्स, तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं कि आप मोर कलर चाहते हैं, नो आउटलाइन, तो भाई नहीं आउटलाइन नहीं चाहिए तो भाई ना देखिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मोर आउटलाइन कलर पर जाएंगे तो मोर मैंने भाई जंगल नाचने वाला मोर आ जाएगा, ठीक है। नहीं वो नहीं आएगा, मैंने मोर मैंने और कलर है, जितना कलर दिख रहा है अगर इसमें से पसंद नहीं है तो नहीं कहते हैं कि समथिंग एल्स, तो इस समथिंग एल्स के लिए मोर कलर पर जाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसी कलर में सेम कलर में सेम डिजाइन का अलग कलर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देखिए विट मैंने क्या होता है, विट मैंने इसकी मोटाई, विथ मैंने मोटाई, वेट मैंने हाइट वजन भी होता है लेकिन इसमें मोटाई है, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हैं इसकी मोटाई, ठीक है, और भी लेना है तो और बॉर्डर की जो मोटाई है जो थिकनेस से बढ़ा सकते हैं, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैदल बढ़ना है हमको। अब आते हैं देखिए यहाँ पर स्ट्रेच में लोग क्या होता है कि इसे ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे टेढ़ रखना चाहते हैं, टेढ़े बांगूस रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे रखना जिगजैग टाइप का रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नहीं, ऐसा देखिए कैसा हाँ मन कर रहा है खा जाए। तो यहाँ से आप आउटलाइन का डिजाइन यहाँ से स्ट्रेचड ले सकते हैं, ठीक है। मोर पर जाएंगे तो मोर माने जंगल के मोर मिल जाएगा, ठीक है। किस टाइप का चाहिए यहाँ से क्लिक करके ये डॉट चाहिए
तो यहाँ से डिफरेंट टाइप दे रखा है, ये स्ट्रेच आप देख ही लिए हैं, ठीक है। इसमें कितना ट्रांसपेरेंसी करना है, ट्रांसपेरेंसी का मीन्स होता है कि बैकग्राउंड से मैचिंग करना है, ठीक है, मैच्ड विद द बैकग्राउंड, जिससे कि हम देखिए कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी में 0 है। जिसे हम बढ़ाएंगे ना, देखिए हल्का ही व्हाइट ऐड कर होगा इसके अंदर, व्हाइट मैंने उजलापन ऐड होगा, देखिए हो रहा है ना, ये गाढ़ा, मतलब देखिए इसका कलर फेड हो रहा है। फेड की मतलब क्या हो रहा है कि जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो इसमें मर्ज हो रहा है, मर्ज मतलब कि व्हाइट की तरफ दिखेगा, ठीक है। फुल कर देंगे तो देखिए एकदम साफे व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए देख रहे हैं, तो ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। वेट कितना बढ़ाना है, स्ट्रेच क्या रखना है कि यहाँ पर कंपाउंड टाइप में डबल रखना है, ये रखना है ये, ठीक है। फिर आप जो चाहो ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल ले लेते हैं। अब ये कहता है कि कैप टाइप, कैप मतलब भाई कोई कोनावा वाला है, देख कॉर्नर देख रहे हैं ना, कॉर्नर को बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में चाहते हैं या राउंड, राउंड कर देंगे तो ये राउंड शेप में आता है, ठीक है। या इसको फ्लैट कर तो इसका राउंड, ये कॉर्नर एक्चुअली राउंड होता है, ठीक है ना। ओके, हम यहाँ से ओके, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कोई ऑप्शन इसमें से ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये कॉर्नर देख रहे हैं ना, इसमें ये कॉर्नर राउंड है, ठीक है। तो ये होता है हमारा राउंड, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे राउंड हो गया, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर टाइप का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम राउंड करेंगे तो राउंड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट करेंगे तो फ्लैट टाइप कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए टैप पर है तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये राउंड कर सकते हैं, ज्वाइंटर वगैरह, ज्वाइंटर लेवल, ठीक है। मिट्रल, ये थोड़ा सा ऑप्शन होते हैं डीपली कुछ, यहाँ से हम कर सकते हैं, इससे हमने हो गया राउंड, राउंड हो कर सकते हैं यहाँ से, लेबल्स, मीटर्स, ये कुछ डीपली ऑप्शन होता है कि कोई देखिए हर ऑप्शन पे यहाँ से इसके लिए अलग चूज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई और चूज करेंगे उस पर शायद ये काम करेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर राउंड शेप लेबल्स कर सकते हैं, तो यहाँ से मोर दे रखा है, आप जो चाहो वो यहाँ से यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा राउंड, जो हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बाकी ये सब एरो के ऊपर काम करता है, जो हम शेप में एरो लेते हैं ना, उस एरो पर ये सारा चीज़ें काम करेगा। तो ये हम बॉर्डर को ऑप्शन करते हैं, ठीक है। इसमें हम नो आउटलाइन करते, सॉरी बॉर्डर आउटलाइन एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो नो आउटलाइन कर देंगे तो बाहरी आउटलाइन नहीं होगा, ठीक है। राइट, देखिए एक चीज़ और है कि नो ये शैडो इफेक्ट दिया है हमने, इस पे इफेक्ट अप्लाई किए हैं, दैट्स वाई ये फुली टोटली काम नहीं कर रहा था वो सारा इमेज ऑप्शन, ठीक है। बट आगे इससे ये आपको इंसर्ट टैब में शेप आएगा, शेप पर सारा इमेज ये जो आउटलाइन से सारा वर्क करेगा, ऑलराइट। चलिए अब आते हैं पिक्चर इफेक्ट। इफेक्ट में कैसा रखना चाहिए, ऐसा इफेक्ट रखना चाहिए, ऐसा इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट दे रखा है। शैडो करें, शैडो दे सकते हैं, इसको छाया हम जानते हैं ना, ऊपर अप की तरफ, डाउन की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, ऐसे डाउन की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे शैडो रखना चाहते हैं यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन, जैसे आप रिफ्लेक्शन नहीं देखते हैं यहाँ पर, जैसे किनारे नदी किनारे जाएंगे, चाहे कुछ किनारे पानी के किनारे जाएंगे तो आपको परछाई, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, ठीक है। वहीं लड़कियां देख कर डर जाती है, माय गॉड कैसे बोलती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्स करते हैं। ग्लो में क्या होता है, ग्लो, ठीक है। अब वो ब्यूटी ग्लो नहीं, ये मतलब कि उस कलर को स्प्रेड करेगा, हल्का छिट देगा बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये तो ये ग्लो होता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट एज, एज मतलब होता है कॉर्नर, जो ये जो कॉर्नर है ये कितना हमको सॉफ्ट रखना है, ये जो कॉर्नर ये यहाँ पर सॉफ्ट एज के हम यहाँ पर कर सकते हैं, ओके ओके। चलिए हम यहाँ पर नो करते हैं। उसके बाद लेबल्स, लेबल्स में ऐसे लेबल रखना है, ये रखना, ये रखना, ये रखना, ये रखना, इट्स टोटली अप टू यू ब्रो, ठीक है। तो यहाँ से हम लेबल्स कर सकते हैं। फिर 3 डायरेक्शन में, जैसे डब्बा नहीं, ऐसे डब्बा, ये टाइप डब्बा, ये टाइप डब्बा, ठीक है, नचा देंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो जो रखना है यहाँ से रख सकते हैं, ये क्लिक ही हो जाए, ठीक है। बाकी देखिए और भी ऑप्शन होते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं कि इतनी ही है, आप जितना डिटेल में करना चाहते हो उतना डिटेल में आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बट है कि इतना डिटेल अगर आप जितना डिटेल से बताऊंगा तो फिर जानते हैं जब बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाने में, ठीक है। बट ये क्या है कि आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप, यहाँ कुछ ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है और इस ऑप्शन को सारा दे देकर अप्लाई करना है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, बस क्लिक रखना है, वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। बहुत बड़ा मतलब कि मैथ नहीं है भाई, मैथ से तो हम लोग डरते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मैथ से डरते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा साइंस से डर लगता है, खास करके जो वो होता है क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ये दो चीज़ें, बायोलॉजी तो सब पढ़ना चाहते हैं भाई, बात है इसका छोड़िए। अब आते हैं देखिए पिक्चर लेआउट, जैसे इस लेआउट में रखना है, इस लेआउट में रखना है, इस लेआउट में रखना है, डिफरेंट लेआउट दे रखा है पिक्चर का, आप यहाँ से यू कैन
चूज एनी लेआउट, ठीक है, फॉर योर पिक्चर। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस जितने टाइप के पिक्चर लेआउट दे रखा है, हम क्यों इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ये टोटली आपको डिपेंड करता है किस तरह के आपका वर्क मिल रहा है, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि ये सारा ये फालतू का दे रखा है, ना 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 भाई, कभी कभी ऊँघाई में भी, नींद में भी मत सोचिएगा कि सब फालतू है, ठीक है ना। बहुत काम है, बहुत इंपॉर्टेंट की सब चीज़ है, ठीक है। ये सब ये लगना चाहिए, ले लीजिएगा। नीचे आपको टेक्स्ट लिखने का भी ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके लिख सकते हैं, ठीक है। OPERATECOMPUTER ऑपरेट कंप्यूटर चैनल का नाम आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसा कभी नहीं सोचिए कि ये काम नहीं करता है, हमेशा ये काम है कि पिक्चर हो गया, पिक्चर साथ आपको नाम ऐड करना है, तो यहाँ पर भाई पिक्चर के ऊपर नाम तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। बाकी इसके लिए अपन डिजाइन लेआउट देखा है, इसका लेआउट चेंज करना, राइट लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब कि इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर का गैप हो गया चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। दोबारा से हम चलते हैं इंसर्ट टैब में, फिर हम यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। दिस डिवाइस से कोई पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ओके, समझ गए, काफ़ी आसान ऑप्शन है। तो हमने कहाँ गए थे, पिक्चर लेआउट में, ठीक है। कोई पिक्चर लेआउट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अल्ट ऑप्शन का भी यूज होता है, ठीक है, जो इस ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के क्या होता है, जो रीडर होते हैं, ठीक ना, टेक्स्ट क्रिएट टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्क्रीन रीडर। तो जैसे कोई इमेज है, उसके नीचे आप कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं कि इमेज कहाँ से लिए हैं आप, चाहे कहाँ से लिए हैं, सोर्स क्या है इसका, तो यहाँ से आप यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको आपने जो लिख दिखिए, जो आप लिख दें, अब कोई जिसको भी चेक करना था यहाँ सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर पे से टिक क्लिक करेगा, तो आपको इसके बारे में बता देंगे कि ये पिक्चर कहाँ से, ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया जो लिखे थे, तो वो यहाँ ओपन हो गया। तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये कहाँ इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमने इस पिक्चर को डाउनलोड किया है, इस पिक्चर को लगाने का मतलब है, आई मीन आप कोई भी इंडिकेशन आप देना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन से यहाँ पर आप इंडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इमेज ऑप्शन, अल्टर टेक्स्ट हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब आते हैं पोजीशन, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, टोटली रिसेट, ओह माय गॉड, रिसेट पिक्चर करते हैं। ये तो जादू थोड़ी, ये तो लगी है। चलो हम डिलीट करते हैं इसको, फाइनली डिलीट नहीं हो रहा है, राइट क्लिक करिए, कट कर दीजिए, ठीक है। कट से भी डिलीट हो ही जाएगा, ठीक है। बट है कि वो रहता है क्लिपबोर्ड में, दोबारा आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। पोजीशन, जैसे कि देखिए अब ये तो इमेज आपको इधर है, अब इस किस पेज के किधर रखना चाहते हैं इमेज को, ठीक है। थोड़ा सा हम नया डिजाइन वाली इमेज ला लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ये वाला लाएंगे, बोरिंग टाइप का लगेगा, अभी कहीं क्या पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। लगता है इन्हें कोनो, हाँ ये बबुआ को ला देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं कुछ और देख लें। अरे भाई साहब, अरे इसको देखिए, कहाँ है ये, देखिए देखिए, ऐसे ही अपने बच्ची को पढ़ा रही, ठीक है। इसका इन दोनों का बाल देखिए, ये गांव में लोग आ जाएंगे तो इन लोगों को कहेंगे लोग, अरे भैया ये तो मुर्गा आ गए, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन, जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड में, सेंटर में, राइट में, आप यहाँ पर ये इधर लेफ्ट सेंटर में रखना चाहते हैं, इधर सॉरी राइट सेंटर में रखना चाहते हैं, तो जिस पोजीशन में रखना चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर में रखना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। मोर लेआउट में जाएंगे तो और भी इसका पोजीशन का लेआउट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली लोग इधर ही रखते हैं ज़्यादातर, आप देखते हैं वो इमेज में इधर रखते हैं या तो इधर रखते हैं, ठीक है। तो भाई कोई ये क्लियर नहीं कि आप किधर, आप आपको ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किधर रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये होगा पोजीशन, सिंपली आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए रैप अराउंड क्या होता है, रैप टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे कि पहला देखिए, ये एक चीज़ देख रहे हैं आप ना, कि जैसे कि ये आप कहीं भी इमेज को हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ रख रहे हैं, तो ये क्या होता है, फिर जो ये टेक्स्ट है इसके चारों तरफ रैप कर रहा है, रैप मतलब कि घूम, चारों तरफ है, देखकर चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। यहीं आप जाके इनलाइन टेक्स्ट कर देंगे, इनलाइन टेक्स्ट कर इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट जो टेक्स्ट होगा ये
पहली लाइन से शुरू होगा। पहली लाइन जो होता है ना, जो इस पैराग्राफ के ये रखें, उस पैराग्राफ को जो पहला लाइन होगा इस टेक्स्ट के आगे से वो शुरू होगा, ठीक है। जैसे आप स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर मतलब कि कहीं भी रखेंगे तो स्क्वायर में इसकी राउंड शेप में वो रहेगा, ठीक है। थोड़ा आप यहाँ पे इसको टाइट कराइए, इसको देखिए टाइट स्क्वायर करेंगे। थोड़ा थ्रो थ्रो मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम कोई इमेज ओपन करें, जैसे देखिए हम इसको डिलीट करते हैं, नया कोई इमेज हम ओपन करते हैं, ठीक है। सॉरी, हम इमेज ऑप्शन पर गए, यहाँ क्लिक किया और यहाँ से स्टॉक में गए हमने, और कोई इमेज ले लेते हैं यहाँ से कोई भी, जैसे हमने ये इमेज ले लिया, ठीक है। इंसर्ट किया, इट्स टेकिंग टाइम आई थिंक, या लेट्स ट्राई अनदर इमेज। तो फिर हम स्टॉक पर क्लिक किए, ठीक है। और चलिए हम मान लेते हैं ये शायद महात्मा कोमा में जा रही है, इनको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको हमने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। चलो हम इसको छोटा कर लेते हैं, ओके। अब इसको देखिए हम माउस यहाँ के जो पॉइंटर है यहाँ लाया और इसको मूव कर रहे हैं, देखिए फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है ना। कोई भी इमेज आपने इंसर्ट करते हैं यहाँ इमेज में जाके इमेज ऑप्शन से, और इसको सिलेक्ट करके आप कहीं मूव करते हैं तो वो फ्रीली मूव नहीं, मूव होगा ऐसी बात नहीं, इसको ऐसे करेंगे ना तो मूव होगा, बहुत स्लो मूव होगा, ठीक है। इस लग रहा है कि कोई जबर इनको खींच रहा है कोई कहीं। तो इसको फ्रीली मूव करने के लिए, फ्री मोड करने के लिए आप इमेज पे जाइएगा, क्योंकि देखिए ये पिक्चर फॉरवर्ड पे जाइएगा, ये तो ऑब्वियसली ये तो खुलेगा ही, क्योंकि आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तभी खुलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाइएगा, अब यहाँ पर थ्रो पर क्लिक करिएगा, अब थ्रो पर क्लिक कर दिएगा। क्लिक करते हैं, देखिए अराउंड आ गया ना। अब इसको कहीं जहाँ मैं तहाँ थ्रो कर दिएगा, फेंक दीजिएगा, वो चले जाएगा कहाँ पे, चाइना चले जाएगा, चाइना, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए, ठीक है। टॉप बटन टेक्स्ट या तो टॉप पर रहेगा या तो बॉटम नीचे रहेगा, टेक्स्ट टॉप बटन पर रैप करेगा, ठीक है, रैप टेक्स्ट। उसके बाद देखिए बिहाइंड टेक्स्ट, देखिए जो टेक्स्ट के पीछे चला गया ना ये देखिए, तो ये टेक्स्ट के पीछे जाएगा, और ऊपर करना है तो यहाँ पर यही जाएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए ये टेक्स्ट को ऊपर आ गया, ये देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए यू वीडियो यू कैन लिख रहा है, यहाँ लग गया, ढक गया। तो ये होता है हमारा बिहाइंड माने पीछे, इन फ्रंट माने ऊपर। और देखिए एडिट रैपिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे हम यहाँ क्लिक किए, अब थोड़ा सा एक ये पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है। तो जैसे इसको बढ़ाएंगे ना, देखिए, और माने कि इसको रैपिंग पॉइंट जो होता है और बढ़ा सकते हैं, जैसे हम यहाँ जितना चाहे उतना फैला दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखे होंगे बचपन में, हम लोग बचपन में जाते थे ड्रामा देखने के लिए, ड्रामा गांव में ड्रामा होता था। तो ड्रामा में क्या होता था कि हम लोग पहले ही घर वाले भेज देते थे कि जब भैया बोड़िया बोड़िया ले लो, बोड़िया माने बिछाने वाला कुछ भी तिरपाल, तो जाकर जाकर जगह बिछ लो। तो हम लोग ऐसे ही जाते थे, अब पूरा पूरा ऐसे बिछा लेते थे, और चारों कोना पे चारों को चार लोग बैठ जाते थे, ठीक है। नहीं तो सूत जाते थे। तो जितना देर में आप फैलाना चाहते हैं इसको यहाँ से यहाँ क्लिक करिएगा, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, देखिए आप पॉइंट ऐड करके यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा तो पॉइंट भाई ये उड़ जाए, देखिए यहाँ पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जितना देर में रैपिंग पॉइंट ऐड करेंगे उतना देर उतना उससे आगे टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, फॉर्मेट में जाकर यहाँ जाना है आपको एडिट पॉइंट पर, ठीक है। दोबारा आप इसको चाहे तो आप अपने पॉइंट पर कर सकते हैं, दोबारा पहले से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है देखिए मूव विथ टेक्स्ट और फिक्स पोजीशन ऑन पेज, ठीक है। देखिए ये साथ में टेक्स्ट का साथ में मूव हो रहा है, ठीक है ना, टेक्स्ट के साथ मूव हो रहा है, ठीक है। और फिक्स और पोजीशन ऑन पेज करेंगे तो पोजीशन आपको वहीं पर फिक्स कर लेगा। अब ये प्रिंट निकालेंगे तो इधर डिसमिस नहीं होगा, टस मस नहीं होगा, मतलब कि अप डाउन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आ गया देखिए मोर लेआउट ऑप्शन। मोर में जानते हैं आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो ही टॉप से कितना रखना है खुद ब खुद आप यहाँ से दे रखा है, ठीक है। आप बोथ साइड कर देंगे टेक्स्ट बॉर्डर, लेफ्ट ओनली करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, राइट ओनली करेंगे तो टेक्स्ट होगा ये जो लेफ्ट में है वो राइट में आएगा, ठीक है। देखिए राइट साइड में आ गया, राइट साइड में स्पेस नहीं था इसलिए राइट साइड में नहीं आया, थोड़ा स्पेस दे देंगे तो आ जाएगा भाई यहीं पर भी। तो ये मोर में जाकर करें, ठीक है। सेट एज डिफॉल्ट लेआउट, जैसे कि कोई भी इमेज आप ओपन करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ सीधा टेक्स्ट के पीछे ही जाए, बिहाइंड टेक्स्ट, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ जाकर सेट एज अ डिफॉल्ट लेआउट पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि देखिए वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम यहाँ क्लिक किए, अब इंसर्ट पर गए, हमने पिक्चर पर क्लिक किए, अब कोई हम पिक्चर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। लाइक दिस, यू लाइक इट। देखिए इंसर्ट जैसे करेंगे हम, देखिए डायरेक्ट पीछे क्यों हुआ, क्योंकि भैया आप यहाँ जा करके हम ये बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक किए हैं और सेट एज अ डिफॉल्ट कर दिए, सेट एज अ डिफॉल्ट लेआउट,
ठीक है। इससे कहा कि हमेशा उसी मोड में, उसी पोजीशन में होगा, ठीक है। हम यहीं कर देंगे स्क्वायर या इनलाइन टेक्स्ट कर देंगे, तो भैया यहाँ जाकर सेट डिफॉल्ट यहाँ पे जाकर कर देंगे, तो ये हमेशा जन्म क्रम के लिए हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि हमेशा वहीं ओपन होगा। जन्म क्रम का मतलब जब भी ओपन करेंगे तब उसी उसी मोड में ओपन हो जाएगा हमेशा वही। अब आते हैं, देखिए ब्रिंग इनका ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, इस ऑप्शन का क्या यूज है, ठीक है। वही यूज है, वही तो बताने के लिए हम आपको यहाँ पर आया हूँ। एक नया तरीके से आपको हम सब डिलीट करते हैं, ठीक है। इक्वल टू आर एंड लेते हैं, बैक करते हैं, ओके। फिर हम इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ से हम 3 शेप ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने जैसे एक शेप ले लिया, इमेज भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि किसी किसी इमेज पे वो प्रॉपर काम नहीं करता है, इसलिए उस ऑप्शन को बताने के लिए हमें इस शेप की हमें एक शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए इस ऑप्शन को बताने के थोड़ा हम इधर से हम चल लेते हैं, थोड़ा समझ गए। तो ये कि क्योंकि ये देखिए शेप फॉर्मेट, क्योंकि हम इमेज लिए थे, इमेज फॉर्मेट ओपन हो गया, शेप हम ड्रॉ किए लिए इंसर्ट किए हैं, तो शेप फॉर्मेट ओपन हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ इंसर्ट किए रहेंगे वही फॉर्मेट यहाँ से ओपन, यहाँ पर ओपन रहेगा। तो हमने ये ओपन कर दिया। इसके बाद देखिए जैसे कि आप यहाँ से आप चाहते हैं कोई दूसरा इमेज भी ओपन करना, तो यहाँ सेलेक्ट करिएगा, इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, देखिए ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा कोई ओपन करना है तो सेलेक्ट करिएगा, इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, वो भी ओपन हो जाएगा। तो ये भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कौन सा काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए वो इमेज आप ओपन, वो इमेज ड्राइंग से जो भी डाटा चाहिए वो ले सकते हैं, ओके। चलिए इसके अलावा आप चाहते हैं हमने यहाँ से तो ना ले सकते हैं, ठीक है भाई, ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं ये वाला, ठीक है। कितने लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो भैया नहीं, चलो सेंसिटिव मामला है। तो हमने इस इमेज ले लिया, इसको हमें कुछ चेंजिंग करना है, लाइक हमें इस इमेज की इमेज चेंज करना है, हमें नया नहीं लेना, हमें इस इमेज को चेंज करना है। तो यहाँ जाइएगा और चेंज शेप पर, सॉरी इमेज हम कर रहे हैं शेप, शेप को चेंज करना है, जिस इसमें चेंज करना है यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम नहीं क्लिक करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, कहाँ करेंगे उस पर, ठीक है। तो देखिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप। दोबारा आप ये चेंज करना तो यहीं जाइएगा, जिस पर करना है उस पर, यहाँ से इसको करें, नहीं करूँगा मैं इसको, ठीक है, ये वाला करूँगा, ठीक। चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट, एडिट पॉइंट, इसको हम पॉइंट अगर ऐड करना है, इसको हटाना तो हटा सकते हैं, ये पॉइंट करें पॉइंट, इसको पॉइंट हटा सकते हैं, ये पॉइंट हटा सकते हैं। मैंने एडिट पॉइंट का मतलब क्या, पॉइंट ऐड करके वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से है काफ़ी। अरे भैया ही का बन गया है, ये तो छोड़िए, इतनी गंदी पेंटिंग ड्राइंग बनाया है, ड्राइंग नहीं इससे। अब आ गया देखिए टेक्स्ट बॉक्स, जिसे यहाँ पर क्लिक करिएगा, कोई टेक्स्ट लिखना, हेडिंग वाला तो हेड लेके ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा ऊपर, ठीक है। अब ये टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, हम लिख देंगे OPERATECOMPUTER, ऑपरेटर काउंटर, कंट्रोल एस ऑल सेलेक्ट किए, कंट्रोल ई जानते हैं ना, कंट्रोल ई से सेंटर होता है भाई, कंट्रोल ई से सेंटर होता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होता है ना, इससे साइज बड़ा होता है। कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डिजाइन टेक्स्ट बॉक्स लेकर ऊपर ऐसे बना सकते हैं शेप, और ठीक है। फिर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो शेप जानते हैं, यहाँ से आप यहाँ तो करिए, उसके बाद कोई आपको शेप, आपको ऐसा कलर चाहिए, कलर चाहिए, कलर चाहिए, कलर डिफरेंट कलर का डिफरेंट टाइप कलर दे रखा, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ से डिजाइन आप ले सकते हैं, क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए यहाँ से। अब इसके अलावा कोई अलग कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे से ये कलर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ये रिसेंटली जो आपने जो किसी में लिए होंगे ये याद दे दिया, ठीक है। नो फिल कर देंगे तो भाई कोई कुछ भी नहीं फिल होगा। देखिए इसका मतलब नहीं कि ये टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट रखा होगा, देखिए अभी टेक्स्ट कलर हम यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं तो शो करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कलर व्हाइट सेम कलर था, इस वजह से वो हाइड हो गया। तो समझ गए यहाँ से। इसके बाद पिक्चर, जिससे आप चाहते हैं कि जो हमारा ड्राइंग बना है इसके नीचे हम पिक्चर लगाना चाहते हैं, पिक्चर को क्लिक करिएगा। आप फिर हम फाइल चलना चाहते हैं या फिर हम स्टॉक चलना तो स्टॉक पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जिस चीज़ के चाहते हैं उस पर हम सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो पिक्चर यहाँ से देखिए आ गया ना, घड़ी वाला पिक्चर। तो थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, देख रहे हैं ना पिक्चर, उस शेप के अंदर, उस ड्राइंग के अंदर, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पिक्चर आ जाएगा। क्या देखिए शेप फिल का मतलब ये होता है कि उस शेप के अंदर आप क्या फिल करना चाहते हैं, ठीक है, क्या फिल करना चाहते हैं, कुछ और मत फिल करिएगा, ठीक है। मन में भी बहुत लोग वो मन में भी कुछ फिल कर लेते हैं, तो वो वाला फिल नहीं है, ठीक है।
चलिए उसके बाद ग्रेडियंट कलर भी आप इस पर यूज कर सकते हैं, लाइक अच्छा इस पर हम नहीं बताऊंगा मैं, ग्रेडियंट कलर मैं इस पर बताऊंगा, थोड़ा इस स्टेप को सेट रखता हूँ इस पर, ठीक है। जैसे हमने कोई रेड कलर ले लिया, इसमें 2 कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए यहीं जाइएगा और यहाँ पर ग्रेडियंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिए कुछ प्रीसेट दे रखा है, लाइट वेरिएशन दे रखा है, तो लाइट वेरिएशन यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो भैया और भी चाहते हैं तो यहाँ से जाकर मोर ऑफ ग्रेडियंट पे क्लिक कर दीजिएगा। जो टेक्स्ट में बताया था याद होगा, हम यहाँ पे इंसर्ट में आपको ये जो सॉरी होम में ये जो टेक्स्ट में गए थे हमने, टेक्स्ट कलर फील्ड में यहाँ पर ग्रेडियंट ऑप्शन यूज बताया था, ठीक है। पीछे जाकर देख लीजिएगा, नहीं कहिएगा दोबारा बता दें, चलिए दोबारा बता देते हैं। देखिए नो फिल करते हैं, कुछ नहीं फिल होगा, सॉलिड का मतलब जो कलर है वो कलर एक ही कलर फिल होगा, ठीक है। इसमें शेप में ग्रेडियंट के मतलब 2 कलर, जिसके देखिए आप कुछ बना बना प्रीसेट ग्रेडियंट है, जैसे इसमें व्हाइट भी है और ये येलो भी है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी बहुत सारा ये रखना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसके अलावा आप चाहते हैं खुद से कलर फिल करना चाहते हैं इसमें के अंदर, तो देखिए अब यहाँ पर सीधा कहाँ होता है, ये तो डायरेक्शन जानते हैं, ये सेंटर डायरेक्शन थोड़ा अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं ये बता दूंगा, ये वाला बता दूंगा तब ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ये भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए 3 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट पर क्या करना चाहते हैं, हम पहला पॉइंट पर क्लिक किया, हमने कलर लाल ले लिया, रेड, इट मीन्स रेड। दूसरा पॉइंट पर हमने क्लिक किया, ये जो लगा है खूंटा गड़ा है इसे, इस पॉइंट पर हम ऐड किया और कोई और कलर चाहते हैं तो ऐसे वाला कलर ले सकते हैं, देखिए हो गया। तीसरा पॉइंट पे जाते हैं, तीसरा पॉइंट पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से जो कलर चाहते हो कलर ले लीजिएगा। तो देखिए 3 कलर लिए, 3 कलर शो कर गया। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ से देखिए अब लाइनर करेंगे तो लाइनर ऐसे लाइन टाइप का सिंग बन के आ जाएगा, ठीक है। रेडियल करेंगे तो रेडियल ऐसे रेडियल टाइप हो जाएगा। तो किस मोड में रखना चाहते हैं, रेडियल, लाइनर, रेक्टेंगुलर मतलब देखिए इस मोड में ऐसे आपको रेक्टेंगुलर ना ऐसे रेक्टेंगल टाइप का जैसे रखना है, ऐसे रेक्टेंगल टाइप का बन के आ जाएगा से ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए पाथ कर देंगे, पाथ का मतलब कि ऐसा देखिए ऐसे लग रहा है कि भैया सिनेमा चल रहा है, कोई अंडरग्राउंड भी ऐसे लगता है, अंडरग्राउंड जिसमें होता है सबवे बोलते हैं, मेट्रो के नीचे ये वाले जो लाइन जाती है या पहाड़ों के नीचे ट्रेन जाती है, तो देखते हैं ना ऐसे पूरा फिल्म में दिखाता है, ऐसे रियल में नहीं। तो यहाँ से आप पाथ ले सकते हैं, ठीक है। अब लाइनर कर दें तो लाइनर में हम देखिए इस पोजीशन में रखना चाहते हैं या सीधा इस पोजीशन में रखना चाहते हैं, तो पोजीशन होता है इसमें, डायरेक्शन पोजीशन इसको बोल सकते हैं, ठीक। ये खड़ा खड़ा रखना है तो खड़ा खड़ा पोजीशन रख सकते हैं, ठीक है। एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे एंगल, ठीक है। एंगल को हम एंजल कभी कभी पढ़ देते थे पहले, तो ये एंजल नहीं है, ठीक है। जिसको हम एंजल क्वीन नहीं इंस्टाग्राम पर लिखते हैं वो नहीं है, ये एंगल है, माने किस डायरेक्शन एंगल में रखना चाहते हैं, 90 डिग्री 30 डिग्री, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। चलिए कलर समझ गए, कोई और पॉइंट ऐड करना तो यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ से जाकर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो यहाँ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट 2 बार हो गया, यहाँ क्लिक किया हमने, जिससे हम भाई कलर थोड़ा हम कन्फ्यूज होता हूँ कलर चूज करने में कि भैया ये कलर चूज करें कि वो कलर चूज करूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम एडिट करना, इस पॉइंट पर क्लिक किए और यहाँ पर क्रॉस क्या रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप पर क्लिक कर देंगे तो स्टॉप जो स्टॉप होता है वो हट जाएगा, पोजीशन आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होता है, वही कितना रखना है, कितना ब्राइटनेस लाइटनेस रखना है, यहाँ से ग्रेडियंट ऑप्शन कौन बता रहा मैं, ये ग्रेडियंट ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। अब आता है टेक्सचर में ऐसा टेक्सचर रखना चाहते हैं, ऐसा टेक्सचर रखना चाहते हैं, बुलबुल्ला वाला टाइल हो गया, टाइल बनी होता है घर में वैसे टाइल वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये देखिए मछली रख सकते हैं, मछली, ठीक है। तो भैया निकाल कर खा मत जाइएगा कच्चे, नहीं नहीं नहीं, हाँ मछली ये सब डिजाइन वाला मछली है, ये सब खाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए शाकाहारी लोग सही हैं, उन लोगों को मछली से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी घास फूस दे तो खा लेंगे घास फूस नहीं मतलब अच्छे ही खाते हैं भाई। चलिए तो यहाँ से हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो समझ गए। अब आउटलाइन हो गया, देखिए आउटलाइन पहले मैं बता दिया, सारा कुछ दे रखा है, ठीक ना। ये आउटलाइन आपको इमेज से भी बता दिया, इफेक्ट भी आपको ऐसे दे रखा है, पिक्चर इफेक्ट कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि स्टाइल मतलब होता है, जैसे हम ये स्टाइल ऐड कर दिए, कोई भी स्टाइल कुछ नया नया रिसेंटली कोई एक नया स्टाइल ऐड करना तो सेलेक्ट करिएगा, जैसे ऐसा टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है टेक्स्ट का। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, सॉरी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता थोड़ा फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये बॉर्डर इमेज है, सॉरी हम इसको सेलेक्ट किए, ठीक है।
और यहाँ पर सेव फॉर्मेट पे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दो पिक्चर फॉर्मेट और सेव फॉर्मेट, दो ऑप्शन क्यों ओपन हुआ, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर है, जो बाहर सेलेक्ट किए हैं वो सेव है। जो सेव ने बनाए थे उसको हम टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट किए थे, यहाँ से सेव बना करके उसके बाद दूसरे सेव फॉर्मेट और पिक्चर फॉर्मेट दोनों दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अभी आप आते हैं टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ना टाइपोग्राफी और टेक्स्ट आर्ट देखने यहाँ पर वर्ड आर्ट और वर्ड आर्ट स्टाइल, तो यहाँ से कितने कौन से स्टाइल का आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम नो फिल करते हैं, यहाँ हमने नो फिल कर दिया ताकि अच्छे से हम ये बता सकूँ आप लोग को, ठीक है। अब टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट का मैंने जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में क्या फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे रेड कलर, तो देखिए टेक्स्ट के अंदर जो है वो ये आपको रेड जो कलर है वो फिल हो गया, ठीक है। तो ये होता है आप टेक्स्ट के अंदर क्या फिल करना चाहते हैं, मोर कलर फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट कलर फिल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से आउटलाइन के अंदर आउटलाइन जो टेक्स्ट का बाहरी आउटलाइन है उसमें क्या फिल करना चाहते हैं वहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब वैसे तो रेड है, आप चाहते हैं येलो तो देखिए येलो, तो ये जो आउटलाइन है टेक्स्ट के जो बाहरी आउटलाइन है तो आउटलाइन यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत आसान ऑप्शन है, आप करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, नहीं करेंगे तो भाई नहीं आएगा, साफ बात है, साफ बात, नो बकवास। बकवास तो कर रहे हैं कब से। देखिए अब यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर अब और ले सकते हैं, आउटलाइन की मोटाई आपको बढ़ाना है तो देखिए बढ़ा सकते हो, मोटाई थिकनेस आप बढ़ा सकते हो आउटलाइन का, ठीक है। और डेस्क में आपको जैसे डॉट डॉट चाहिए आउटलाइन डॉट डॉट देखिए डॉट डॉट आए यहाँ पर ना थोड़ा, ये देखिए थोड़ा हम बढ़ा देते हैं समझ आएगा आपको, चाहिए आप सोच रहे हैं कि खाली जुटाऊँ के भरमा रहे हैं, देखिए ऑपरेट कंप्यूटर, ठीक है, ऑलराइट। तो ये रहा आपको, देखिए डॉट टाइप का दे रखा है, तो ये किस तरह से आप आउटलाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से, यहाँ जाइएगा और यहाँ से आउटलाइन का ये विड्थ से आकर विड्थ चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, विड्थ ऐसा विड्थ करना है, देखिए। तो अब यहाँ जाकर फिर आउटलाइन का डिज़ाइन आपको ऐसा सिंपल रखना है, सिंपल रख सकते हैं, सिंपल लाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए नो कर देंगे तो भाई हट जाएगा डेस्ट में, और मोर से मोर में जाकर मोर लाइन में जाके मोर मैंने और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से नो जो भी आपकी वो भी तो बताया हमें सबको, ठीक है। देखिए एक ही चीज़ को बार बार बताना ना थोड़ा रिपीटिंग हो जाता है, थोड़ा मतलब लोग को अच्छा भी नहीं लगता है। अब टेक्स्ट में देखिए शैडो, कितना शैडो इफेक्ट ना शैडो दे सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर आप अब थोड़ा सा इसको ना सेलेक्ट करके कंट्रोल अंडरलाइन हटाते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल यू करते हैं, ठीक है, ओके। और इसको हम खींच के नीचे लाते हैं, ऐसे खींच के मतलब कि ड्रैग करके, ठीक है, कभी हम लोग खींच के बोलते हैं, ठीक है, तो खींच से कहलाता है। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन, टेक्स्ट में क्या रिफ्लेक्शन चाहते हैं, रिफ्लेक्शन माने परछाई उसका जो नहीं होता, परछाई शैडो वो दे सकते हैं, ग्रो दे सकते हैं, लेवल दे सकते हैं, 3D डायरेक्शन दे सकते हैं, ऐसे डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, तो ये जो काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ होता है, जानते हैं स्कूल जो लिखते हैं या कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है उस पर ऐसे कर्व टाइप का बना रहता है, तो यहाँ से कर्व आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ये तो डिफरेंट टाइप को दे रखा है यहाँ से, आप कोई भी अपने नीड के अकॉर्डिंग देखिए ये वाला देखा, अरे क्या बात है, क्या बढ़िया लग रहा है, नहीं मन कर रहा है कैसे ही रहने दो ठीक है, ओके। तो चलिए फिर हम यहाँ से नॉर्मल करना आते हैं, यहाँ पर जाके ट्रांसफॉर्मेशन पे है ABCD वाला पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल पहले जैसे हो जाएगा, ओके, ऑलराइट। ऑपरेट COM ऑपरेट खड़े रखते हैं, OPERT ऑपरेट, इसे थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन समझ आ गया, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब यहाँ से होगा टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे ये डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन रखना चाहते हैं, भाई अच्छा ये डायरेक्शन में 90 डायरेक्शन रखना चाहते हैं या 220 डायरेक्शन रखना चाहते हैं, 90 में 3 बार कर देगा, एक बार ऐसे रहेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, 3 बार, तो यहाँ पर 39 27 270 डिग्री पर, ठीक है। बाकी मोर पे जाके मोर डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपको वही बताएं कि इसके बारे में कुछ ऐड करना तो यहाँ जाके कुछ लिख सकते हैं, ताकि लोग इंसान यहाँ पर आएंगे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो तो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, आप कहेंगे कि चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एसेसिबिलिटी पर आप क्लिक करके वो का आप इमेज के बारे में बताना चाहते हैं, टेक्स्ट के बारे में क्या बताना चाहते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो काफ़ी आसान ऑप्शन है। पोजीशन आपको बता दिया, रैप आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए अब आ गया यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए यही मेन ऑप्शन था जो आपको बताने का के लिए हम वेट कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं इस ऑप्शन को।
ओके, जैसे देखिए आपके पास 3 शेप है, ठीक है। ये जो जो चतुर्भुज है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप है, वो पीछे है, ठीक है। लेकिन हमें इसको क्या करना है, हमें आगे लेना है। देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड पर, इस ब्रिंग फॉरवर्ड पाते हैं, देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप आगे आएगा, एक इमेज के ऊपर आएगा। जैसे हम ब्रिंग फॉरवर्ड से क्लिक किए, देखिए भैया जा कहाँ है, बेइज्जती करवा रहे हो। देखिए ये आगे इसके ऊपर एक पहले सबसे पीछे था, अभी ये जो कर्व से वाला शेप है, उसके कर्व जो ये रेक्टेंगुलर कर्व है ना, कर्व इसके ऊपर आ गया, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा फिर चलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट मतलब कि ये तो हम पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कभी भी क्या होता है कि थोड़ा इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको समझाने के लिए पर्पज से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं टेक्स्ट के पीछे, बिहाइंड टेक्स्ट। अब हमें देखिए टेक्स्ट को यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं या ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट पीछे है। अब इसको टेक्स्ट ऊपर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक कर दिए, देखिए टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब टेक्स्ट के पीछे रहेगा, इन फ्रंट बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन ऊपर काम करेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ये। उसी तरह से बैक, जिस तरह ये सबसे ऊपर है, नहीं ऊपर नहीं, यही ऊपर है ना, ये पीआर का ऊपर है। येलो वाला जो आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल ऊपर सबसे ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड माना है क्या होता है, सेंड बैकवर्ड, एक के पीछे जाएगा। अब यहाँ पर देखो कंट्रोल जेड करते हैं, सबसे ऊपर आ जाए, सबसे पीछे भेजना है, ठीक है। तो सेंड टू बैक कर दीजिएगा, सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल जेड करें। अब आपको टेक्स्ट के भी पीछे भेजना है, क्या करना है, टेक्स्ट के भी पीछे भेजना है, तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, कहाँ गए, हाँ गए आपने, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अब जो टेक्स्ट है उसके भी पीछे चला गया, समझ गया। तो ये होता है, ठीक है। ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, एक इमेज के पीछे, सेंड टू बैक 500 इमेज रहेगा, तो ऊपर वाला इमेज 500 इमेज के पीछे चला जाएगा। अब 500 इमेज कोने के ऊपर एक और रहेगा, हाँ ये तो पगलैती होगा। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए अलाइन, हाँ टेक्स्ट अलाइन, इसको बोलते हैं शेप अलाइन, अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। चेंज द प्लेसमेंट ऑफ योर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द पेज, ठीक है। जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट मीन्स प्लेसमेंट जगह वो चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम समझते हैं, इससे थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ये जो नौटंकी किए हैं उसको डिलीट करते हैं, थोड़ा इसको डिलीट करते हैं, कोई इमेज दे देते हैं कोई, ठीक है ना। नहीं हो रहा सब्सक्राइब, टेक्स्ट भी चला गया ना इस वजह से। तो हम जैसे यहाँ पर इमेज पे क्लिक किए हैं, फ्रॉम स्टॉक पर हम क्लिक किए हैं, कौन अच्छा सा इमेज ले लेते हैं। अच्छा मैंने कहा समझाना ही है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे भाई साहब, आइए, दोनों मेल फीमेल है, खाली एक ही है, बताना छोड़िए। तो देखिए जैसे अब ये इनको हम थोड़ा सा घुमा फिरा रहे हैं, तो ये मनावना, ये घूम नहीं रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम थ्रो कर देते हैं, कहाँ जाएंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ से जा कर के अभी इस पर थ्रो, कहाँ है, थ्रो पर क्लिक करते हैं। थ्रो मतलब कि इनको फेंकने के मोड में हो गए हैं, कहीं भी इनको उठा के फेंक सकते हैं। चलिए ज़्यादा नहीं, अब आके यहाँ पर देखिए, जिसे हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। एक हमें सीक्वेंस लगाना है कि जैसे कि हमें पूरा लेफ्ट में करना है, क्या करना है, लैंड लेफ्ट में, जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में इमेज आ जाएगा, ठीक, डायरेक्ट जहाँ से आपको मार्जिन रहेगा वहीं तक जाएगा, नहीं कि आपको यहाँ आ जाएगा, अभी यहाँ जो कि डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अभी, अब यहाँ राइट करेंगे, सेंटर करेंगे तो बीचों बीच जाएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर करेंगे तो भाई टॉप पर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, जहाँ से आपका ये पेज मार्जिन है वहीं तक, ठीक है। अब यहाँ पर मिडल करेंगे तो बीच में आएगा, बॉटम करेंगे तो नीचे चलेगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मैंने इसके पेज के बीचों बीच करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर दें तो ये पूरा बीचों बीच जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं चौड़ाई के बीच में, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है चौड़ाई है, तरह चौड़ाई होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, वर्टिकली मतलब इसके लंबाई का बीचों बीच करना है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दीजिएगा, तो पूरा पेज के जो बीचों बीच कर देगा, ठीक है। किसके, ऊंचाई के बीचों बीच, चाहे ये इधर रहे, खड़ा रहे, चाहे इधर करे, ठीक है। तो जिधर जिस पोजीशन में रहेगा उसी का बीचों बीच कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी अलाइन टू मार्जिन पर क्लिक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लेफ्ट कर राइट करेंगे, मान लीजिए राइट करेंगे, तो देखिए अब ये मार्जिन जहाँ तक है वहीं तक है, क्यों यहीं तक रुक गया, क्योंकि पेज यहाँ तक है, कि यहीं तक क्यों रुक गया, क्योंकि अलाइन टू
मार्जिन कर रखे हैं। अलाइन टू हम पेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं, क्या बोलते हैं, अलाइन टू पेज। हम गए अलाइन टू पेज पे क्लिक किए, अलाइन टू पेज पे हमारा चेक है, क्लिक है। अब हम लेफ्ट करेंगे देखिए, तो सीधा पेज के यहाँ तक पेज है ना, या राइट करेंगे दोबारा हम यहाँ जा करके, तो देखिए पूरा पेज की तरफ राइट होगा। क्यों? क्योंकि हम अलाइन टू पेज कर दिए। अलाइन टू मार्जिन पर जैसे क्लिक कर देंगे, अब देखिए इस पर क्लिक है अलाइन टू मार्जिन पर, अब लेफ्ट करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए बस यहीं तक रुक गया। तो ये चीज़ थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हमने एक इमेज ले लिया, ठीक है, और जैसे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हम एक यहाँ पे कुछ शेप ले लेते हैं, आई मीन एक हमने यहाँ शेप पर क्लिक किए हैं और यहाँ से एक शेप ले लेते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए हम थोड़ा ये दिन की जो सन होता है ना उस टाइप के हम ये ले लेते हैं, ठीक है, सन। और भाई साहब आउटलाइन के थोड़ा हम नो आउटलाइन कर देते हैं, क्योंकि व्हाइट आउटलाइन देता है, ठीक है। अब इसका पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं, देखिए ये जो हमारा ये जो शेप है इसका पोजीशन कहाँ रखना है, देखिए जैसे कि आप सिंपल हम यहाँ पर राइट करेंगे, आप देखिए राइट करेंगे तो देखिए सीधा आप यहाँ तक इमेज अब यहीं तक है, इमेज यहाँ तक है, देखिए इमेज आपका यहाँ तक है लेकिन एक्स्ट्रा इधर इधर आ गया, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि ना भाई एक्स्ट्रा इधर भाग, क्यों ये इधर आ गया, क्योंकि लाइन टू मार्जिन, मार्जिन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो हमारा पिछला इमेज है उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला शेप है लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम ओके, ठीक है। तो उसके लिए इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन का, ये यहाँ जाना है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगी, सॉरी करना पड़ेगा, पड़ेगी कोई बात नहीं। तो हमने इसको सेलेक्ट किए, ओके। इसको भी सेलेक्ट करना है तो भाई एगो मंत्र यूज करना पड़ेगा। मंत्र क्या है कि भाई डायरेक्ट यहाँ देखिए, अब एक चीज़ बताया था आपको कि यहाँ होम पर जाइएगा और कहाँ जाए वो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, इसको ऐसे ड्रैग कर लेना है, नीचे हो जा, चलिए ये छोड़ देना आपको, देखिए सिलेक्ट हो गया ना, तीनों जब के सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमने यहाँ से क्लिक किया था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सारा ड्रैग करेंगे सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, ठीक है। एक तो उपाय ये है, ठीक है, दूसरा उपाय भी है, ऐसी बात नहीं कि ये उपाय लास्ट एंड फुल एंड फाइनल है। इसको सेलेक्ट रखिएगा और कंट्रोल प्रेस करिएगा, कंट्रोल प्रेस करके दूसरा क्लिक कर दीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करके, जैसे हम शिफ्ट प्रेस किए देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट प्रेस करना, दूसरा पहला सेलेक्ट रखिएगा, शिफ्ट प्रेस शिफ्ट की को प्रेस रखिएगा, दूसरा क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे जाते हैं पिक्चर फॉर्मेट में, अब यहाँ पे जाते हैं अलाइन पे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपन हो गया ना, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करते हैं, इस पर क्या कहते हैं, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर क्लिक किए। अब कहते हैं देखिए टॉप, क्या कहते हैं टॉप, तो टॉप देखिए यहीं तक है ना, क्योंकि इमेज यहीं तक है। बॉटम करेंगे हम यहाँ पर, देखिए बॉटम, तो देखिए भाई बॉटम, बॉटम बटन नहीं बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, तो देखिए यहीं देगा। क्योंकि ये क्यों ऊपर वाला स्टेप इसके अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, क्योंकि हमने ये ऑप्शन पर टिक कर रखा है, ठीक है, डेट्स वाई, ठीक है। समझ गए ऑप्शन तीनों। अलाइन टू पेज करेंगे तो लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पेज के अकॉर्डिंग इमेज लेफ्ट राइट करेगा। अलाइन टू मार्जिन करेंगे तो जहाँ से आपको टेक्स्ट लिखे हैं वहीं से, क्योंकि जहाँ से मार्जिन होता है वहीं से टेक्स्ट होता है, वहीं के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट करेगा भाई, ठीक है। अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे तो जो एक ऊपर नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट करेगा, ये तो समझ गए। देखिए यूज अलाइनमेंट गाइड्स, यूज अलाइनमेंट गाइड्स ये क्या होता है, जैसे देखिए अब जैसे हम यहाँ पर इमेज को लेफ्ट करते हैं, देखिए इसको हम सेंटर में से लाएंगे ना, देखिए ये ग्रीन कलर का लाइन आ रहा है, देखिए जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट किए, ये देखिए इधर, देखिए सेंटर ग्रीन कलर का अलाइनमेंट यहाँ आ रहा है ना, क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि हमने यहाँ पर अलाइनमेंट गाइड के यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिसको हम अनक्लिक कर देंगे कि देखिए यहाँ पर अनचेक हो गया। अब कितना भी इधर लाइए चाहे इधर लाइए, कोई गाइडलाइन वो नहीं आ रहा है, ग्रीन कलर वाला थोड़ा सा नहीं आ रहा ना। जैसा यहाँ पर जाके यूज गाइडलाइन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए जैसे अब यहाँ देखिए सेंटर ले आगे गाइड ना, और थोड़ा सीधा करेंगे देखिए लेफ्ट वाला भी आएगा, लेफ्ट इधर राइट वाला गया, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे इधर लेफ्ट वाला आ जाएगा, देखिए। तो जैसे आपको लेफ्ट साइड में जाएगा
इमेज आएगा, बता देगा भैया हाँ फाइनल लेफ्ट साइड में आ गया। सेंटर में आएगा तो गाइडलाइन बताएगा सेंटर में आ चुका है, ठीक है, गाइड कर देगा आपको। अब यहाँ पे आ गए व्यू ग्रिडलाइंस से व्यू कर देगा, ठीक है। इसको ये हेल्प करता है कि ताकि एक सेम पोजीशन में 2 इमेज को रखने के लिए, ताकि मान लीजिए एक लाइन है, लाइन के सहारे एक हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, और इसी बराबर यहाँ लाइन में सटा कर रख देंगे तो भाई बराबर पे आ जाएगा, क्योंकि लाइन भाई नहीं, लाइन ड्रॉ कर देता है आदमी ताकि एक मेजरमेंट की एक सीधा कोई चीज़ रखने के लिए एक हेल्प कर देता है, स्ट्रेट रखने कोई चीज़ के लिए, ठीक है। तो व्यू ग्रिड समझ गए। इसकी साइज बढ़ाना था, ग्रिड सेटिंग पे जा करके इसका साइज वगैरह भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कर दें ओके, देखिए साइज बढ़ जाएगा। तो ये आप बढ़ाना है घटाना आप चाहे सोचिए, नहीं सोचना है तो भाई चुपचाप देखते रहिए ऑपरेट कंप्यूटर चैनल। ठीक है। अब देखिए मर्ज, जैसे कि हमने ये दो शेप हमने ये लिया, इसको ना हम इसको सेट करके इसमें मर्ज करना चाहते हैं, इसी में मर्ज, ताकि हम इसको जब मूव करूँ तो दोनों साथ जाएंगे साथ मरेंगे वाला हाल हो जाए, मतलब साथ मूव हो। तो इसके लिए हम दोनों को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। भैया ये काहे नहीं सेलेक्ट हो रहा है, पीछे चला गया, चलिए रहे, ठीक है। तो उसके लिए मर्ज मतलब होता है कि दो शेप को एक साथ मर्ज कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक हम ये किए हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करने के बाद एक हम इसको सेलेक्ट किए हैं। अब लेफ्ट बटन की सॉरी कंट्रोल बटन प्रेस करके राइट वाला इस वाला इमेज पे क्लिक करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ठीक है, जैसे हम इस पर जैसा हमने क्लिक किया है तो ये ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ग्रुप पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी मर्ज नहीं था, ग्रुप ऑप्शन था, मर्ज हम बोल दिए। तो ग्रुप पर ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए ग्रुप हो गया। अब कहीं भी इसको मूव करेंगे, देखिए हम बाहर क्लिक किए तो ये साथ, क्योंकि ये जो शेप था और इमेज था दोनों मर्ज हो चुके हैं। अब इसको अनमर्ज करना है तो अनमर्ज कर दीजिएगा। तो देखिए अभी सिलेक्ट है, थोड़ा बाहर क्लिक कर लीजिएगा, अब यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मर्ज ऑप्शन, समझ गया आप। अभी देखिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने एक ही में सेलेक्ट किया है, तो में सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ से पोजीशन ऐसे 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 फ्लिप वर्टिकली फ्लिप हॉरिजॉन्टली ऐसे करना है तो ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कर लीजिएगा। उसके बाद अब कंट्रोल सी कंट्रोल भी पेस्ट 2 कर लीजिएगा, इसको यहाँ सेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका भी डायरेक्शन चेंज करना हो तो यहाँ जा कर के जाइएगा और यहाँ से ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा। देखिए 2 इमेज हो गया आमने सामने, ठीक है ना। इसे लग रहा है मिरर इफेक्ट अच्छा लग रहा है वैसे, ठीक है। ओके ऑलराइट, तो हम इसको हम एक को डिलीट कर देते हैं। फिर अब यहाँ चल सेलेक्ट करते हैं, फिर पिक्चर फॉर्मेट पे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए क्रॉप की, जैसे हमने मान लेते हैं बढ़ा कर दिया, ठीक है। इतना एरिया हमें क्रॉप करना था, यहाँ क्रॉप पर जाइएगा, क्रॉप पर क्लिक कर दिया, कितना आपको क्रॉप करना है यहाँ से कर लीजिएगा, या हम इतने इतने रखना चाहते हैं, इतने रखना चाहते हैं करके फिर क्रॉप इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा एंटर प्रेस क्रॉप हो गया। समझिए दोबारा वापस आना, दोबारा क्रॉप पर क्लिक है, दोबारा इसको वापस भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ वापस आ गया ना, ऐसे वापस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम नीचे ला देते हैं, भाई ज़्यादा हो गया। एक बार यहाँ क्लिक कर दीजिए क्रॉप ऑप्शन, तो हो गया आप क्रॉप ऑप्शन, ठीक है। क्रॉप टू शेप, इसे इस शेप में क्रॉप करना चाहिए, इस शेप में क्रॉप करना है तो क्लिक कर दीजिएगा, एक कर देता अच्छा लग रहा है, इस शेप में क्रॉप कर देगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से नॉर्मल करना तो नॉर्मल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है क्रॉप ऑप्शन है। रेसो रेसो का मतलब कि 2/3 करना है, 3/4 करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये उतना ही क्रॉप कर देगा, ठीक है। नॉर्मली आप करना है तो नॉर्मली 1:1 कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल नहीं है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये 16/10 करना है तो 16/10 भी कर सकते हैं, ठीक है। 60/10 आई थिंक लगता है ये उसका है डायमेंशन, यूट्यूब का शायद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिल और फिट 2 ऑप्शन है। फिल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लिक किए, इसे हम बड़ा कर दिया, ठीक है। इसके अंदर फिल करना है, जितना हमने ड्रॉ किया उसके अंदर पूरा पूरा फिल करना है तो फिल क्लिक कर दीजिएगा, तो ये फिट हो गया, ओके। तो यही होता है कि ये ऑप्शन फिल ऑप्शन, सॉरी फिट नहीं कर दिया, फिल ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं फिट। फिट ऑप्शन का मतलब होता है जैसे कि आप कोई इमेज है, ठीक है, आप चाहते हैं इस इमेज को इतने में फिट करना, इतने में फिट करना, तो ये मतलब जितना फिट करना उतना एरिया आप बना दीजिएगा, इससे क्रॉप से उतना एरिया छोटा कर लीजिएगा और फिट पर क्लिक कर देगा तो वो उतने ही जितना बना है उतने में ही फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया फिल। फिल का मतलब कि चौड़ा बड़ा बड़ा करने के लिए, फिट मतलब छोटे के अंदर फिट करने के लिए, छोटा डब्बा के अंदर भी फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिल और फिट, ओके। क्रॉप ऑप्शन अब समझ गए हैं, हमें आपको हमने क्रॉप कर दिए, ठीक है।
यहाँ पर सॉरी हम गड़बड़ कर दिए। हम इतना क्रॉप कर दिए, ठीक है? और यहाँ से जाकर क्रॉप क्लिक करो, इतना क्रॉप हो गया। दोबारा लाना चाहते हैं, दोबारा यहाँ क्रॉप पर सेलेक्ट करिए, दोबारा सेलेक्ट करिए, फिर क्रॉप पर क्लिक करिएगा, दोबारा इस ऑप्शन को आप दोबारा ला सकते हैं, ठीक है? लेकिन चाहते हैं कि हमारा जो हम क्रॉप कर रहा हूँ फाइनली क्रॉप हो जाए, दोबारा वो आए ना, तो उसके लिए सेलेक्ट रखिएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक हाँ, क्रॉप कर देते हैं। मान लीजिए हम क्रॉप पर क्लिक किए और थोड़ा इसको हमने ऐसे हाफ कर दिए, ठीक है? ठीक है, सेपरेट कर देते हैं दोनों का, अलग-अलग जुदाई, ठीक है? ब्रेकअप करवा देते हैं दोनों का। तो हमने यहाँ से किया और यहाँ जाकर के ये काम से कंप्लीट फिर बताए थे ना, यहाँ डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर यहाँ कर दिए ओके, ठीक है? तो देखिए अब कर ओके, ओके ना तो अब ये कभी नहीं आएगा, अभी हो जाइएगा, दोबारा क्रॉप करिएगा, देखिए दोबारा अब देखिए करिए तो आ रहा है, नहीं आएगा क्योंकि जो यहाँ ऑप्शन है लिखा है ना कि डिलीट क्या लिखा भाई? डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ पिक्चर, जो आप क्रॉप किए हैं, जो क्रॉप के बाद में जो बाकी एरिया था, ये एरिया वो फाइनली डिलीट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ जाके इस ऑप्शन में क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो जो क्रॉप किया वो एरिया परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप हम आपको ये पिक्चर ऑप्शन सारा समझा दिए हैं, ठीक है? नहीं पिक्चर ऑप्शन बल्कि आपको सेव फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट और सेव फॉर्मेट भी आपको क्लियरली समझा दिए हैं, ठीक है? तो ये देखिए ये ऑप्शन होता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है बट एक बार आप डिटेल से समझ जाएँगे, अच्छे से जान जाएँगे तो आपको बहुत इन फ्यूचर बहुत काम आता है ये, ठीक है ना? थोड़ा देखिए ऐसे से क्या होता है, कभी-कभी ऐसा मौका होता है उस जगह पर कि इस एक और छोटा से छोटा ऑप्शन वो काम आ जाता है, ठीक है? क्योंकि हमने एज़ अ प्रैक्टिकली ये सब करके देख रहा है। आज भी हम यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो पहली बार मैं यहाँ आया था तो हमें सारा कुछ खुद बनाना था। हम क्योंकि ये अकाउंटिंग करना था तो लेज़र एक्सेल में हम कर रहे हैं। तो एक्सेल में सारा खुद लेज़र बनाना पड़ रहा है, उसके लिए हमें छोटा से छोटा ऑप्शन का हमें ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है? तो मैं जस्ट टाइम दैट टाइम मैं सोच रहा था काश अगर मैं ये चीज़ ऑप्शन नहीं सीखा होता छोटा-छोटा ऑप्शन तो मैं पक्का ये फँस गया होता, ठीक है? मेरी बस की बात नहीं होती। तो ये जान लीजिए कि ये सारा ऑप्शन जो मैंने बताया वो फालतू है, ठीक है? टाइम पास वाला है, नहीं, सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आइकन में जानते हैं आइकन पे क्लिक किए हैं, एरो का बहुत सारा आइकन आ जाएगा, देख रहे हैं ना डिफरेंट टाइप का आइकन है, जो आइकन चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर दिया अच्छा ये रहा, करते हैं, ठीक है? तो देखिए दोनों आ गया, ठीक है? चलिए, तो ये होता है हमारा आइकन। आइकन को यहाँ से ग्राफ़िक्स से आप चेंज ग्राफ़िक्स करके यहाँ पर दोबारा से ला सकते हैं। कन्वर्ट टू शेप कर दें तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ना शेप फॉर्मेट आ जाएगा। पहले क्या था देखिए ग्राफ़िक फॉर्मेट है, जैसे हम कन्वर्ट टू शेप करते हैं हमने, तो ये यहाँ पर एक शेप फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड से हम वापस करते हैं इसको, ठीक है? ग्राफ़िक फॉर्मेट पे आते हैं। बाकी ये सब चीज़ आपको सारा बता ही दिया हूँ, देखिए कोई इसमें ऑप्शन छूटा नहीं है, ठीक है? हाइट यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो कम कर सकते हैं, तो ये होता है आपको सारा ऑप्शन, ओके? चलिए तो ये इंसर्ट ऑप्शन पे आपसे ऑप्शन समझ गए। 3D मॉडल्स जैसे कि आपको कोई 3D मॉडल में कोई डिवाइस कोई पिक्चर वगैरह चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं बट है नहीं ये बेसिकली अ, कहीं कुछ काम आता है। 3D मॉडल फ्रॉम स्टॉक से हम करते हैं जैसे कोई 3D वाला इमेज चाहते हैं, ठीक है? जैसे आप ये चाहते हैं कोई इमेज है 3D में चाहते हैं वो वाला डाउनलोड करके देखिए ये वाला, चाहे कुछ भी, चाहे ये आप ले सकते हैं जैसे इसको हम क्लिक किए हैं तो 3D में इमेज वो मिलेगा। 3D मतलब 3 डायमेंशन यानी 3 तरफ से उसको देख सकते हो, ऊपर से, दाएँ से, बाएँ से, ये माने किसी भी 3 तरह से आप इसको देख सकते हैं कोई इमेज को देखिए। है ना? 2 बार ये 2 गो ओपन हो गया ये तो। देखिए इसे इसको हम ड्रॉ करते हैं 3 देखिए एक आप ऊपर का देख सकते हैं, इसको यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, नीचे को नहीं देख सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से ये हो गया, ठीक है? ये संदूक, ठीक है? तो इस संदूक में आप किसी का आत्मा निकाल के इसमें बंद करके आता है। तो ये 3D डायमेंशन हो गया, ठीक है? इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखिए 3D मोड, 3D मॉडल में आप इसका 3D मॉडल और दूसरा ला सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ से इस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप डायरेक्शन दे रखा है। जिस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, देख सकते हैं। अल्टर टेक्स्ट आपको बता दें इसके बारे में कुछ कमेंट वगैरह जस्ट ऐड करना है, जैसे आप कुछ इसके बारे में बताना चाहते हैं, क्लिक करके यहाँ टाइप कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ हमेशा शो करेगा, ठीक है? जिसको भी आपको देखना है इसके बारे में यहाँ क्लिक करके इस पर क्लिक करेगा तो जो आपने ऐड किए होंगे नाम, जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में प्रोवाइड किए होंगे वो चीज़ यहाँ शो करेगा, ये पढ़ के वो समझ जाएगा, ठीक है? ऑलराइट। इसका पोजीशन ये सब तो जानते ही हैं, चाहे ज़ूम करना है ज़ूम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? दिख रहा है ना आप इसको? देखिए इसको, छोटा बड़ा ऐसे देखिए, ऐसे छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं, ठीक? तो ये होता है 3 डायरेक्शन, ओके?
चलिए ये सब चीज़ नॉर्मल है, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ा तो चीज़ नहीं है, ठीक। उसके बाद स्मार्ट आर्ट आप जानते हैं, इसका यूज़ करते हैं कोई इसे कोई चीज़ को प्रोसेस तो कराने के लिए, रिसाइक्लिंग में जैसे हो गया प्रोसेस क्या होता है, जैसे वाटर रिसाइक्लिंग क्या हो गया है, या ग्रुप नेटवर्किंग वगैरह के लिए बनाना चाहते से इसी रिसाइक्लिंग होता है ना, आप देखें हैं, इसको फूड चेन भी बोलते हैं आदमी, ठीक है। जैसे कैसे आपको बादल कैसे बनता है, तो आप जानते हैं पहले सन होता है, क्या होता है, सनलाइट पड़ती है किस पर, वाटर पे, क्या पता है, वाटर पे, ठीक है, वाटर, सनलाइट होता है, सॉरी डब्ल्यू टी वाटर हो गया, वाटर से उसके बाद क्या होता है, वेपर में चेंज होगा, VAPOUR वेपर माने भाप बनेगा, भाप से क्या होता है कि फिर क्लाउड बनेगा, CLOUD क्लाउड, क्लाउड के बाद क्लाउड से फिर क्या होता है, रेन बनेगा, रेन, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिर सनलाइट पड़ेगा, वाटर पड़ेगा, वापर पड़ेगा, ये सही आपको प्रोसेस, या फूड चेन के सिस्टम भी आप समझा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से उसका लार्जर करना, लार्जर कर सकते हैं, आपको ऐसे डायरेक्ट शेप का डायरेक्शन शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शेप एड कर सकते हैं। तो ये टोटली अप टू यू है, स्मॉलर करना स्मॉलर थोड़ा सा कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई से कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको अब ये देखिए अभी इसमें है कि आप सेलेक्ट जिस पर क्लिक करेंगे उसका आपका अलग इसका यहाँ से फॉर्मेटिंग कहेंगे, मतलब यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी आप खुद ब खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे ये करना है, ये फॉर्मेट में करना है, ये फॉर्मेट में करना है, कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। रीसेट करना है, रीसेट कर दीजिएगा, जो भी आप कलर अप्लाई किए रहेंगे हर जगह लेफ्ट टू राइट करेंगे, देखिए वाटर इधर आ गया, लेफ्ट की तरफ राइट करेंगे तो वाटर राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऐड सेव करना चाहते थे, यहाँ जाकर ऐड सेव कर देंगे तो और सेव ऐड हो जाएगा, डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बुलेट सेट करें तो बुलेट से अगर ऐड करना, बुलेट का मतलब है कि ऐसे नहीं डायरेक्ट बुलेट हो जाएगा, इसमें कुछ लिखेंगे तो बुलेट हो जाएगा, देखिए। बुलेट के मतलब कुछ ऑप्शन ऐड करना है, उस ऑप्शन के लिए बुलेट चाहिए तो ये सब यूज करें। टेक्स्ट पेन पे जाएंगे तो यहाँ आपको जो चीज़ ऐड करना है किए रहेंगे, जो लिखे रहेंगे आपको चैनिंग इस चैन में हो जाएगा, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं RAI, एंटर कर दीजिएगा, सॉरी एंटर से तो ये आगे डिलीट करते हैं, ठीक है। एंटर से दोबारा एक नया आ जाएगा, ठीक है, बट हम इसको डिलीट करते हैं। तो होता है आपका स्मार्ट आर्ट शेप, ठीक है। देखिए डिमोट और ये प्रोमोट डिमोट ये होता है, जैसे कि मतलब कि जैसे यहाँ पे डिमोट करेंगे ना तो देखिए इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। प्रोमोट करेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। डिमोट प्रोमोट इस टाइप का, थोड़ा सा मैंने उसका लेआउट चेंज कर देगा, ठीक है। समथिंग लेआउट इसे बिफोर बिफोर कर देंगे तो बिफोर मैंने ये वाला ऊपर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट इसको बाद में रखना था, यहाँ पर मूव बिफोर कर देंगे तो मूव बिफोर आफ्टर ये होता है, यहाँ से कर सकते हैं। लेआउट की ये लेआउट का मतलब होता है कि जैसे कि इसको किसी डिफरेंट दूसरा शेप में यूज करें, जैसे मान लो कि आपको लाइक ओके समझाता हूँ आपको क्लियर, इसको डिलीट करता हूँ। जैसे कोई नेटवर्किंग वाला बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ के हमने स्मार्ट आर्ट में गए, कोई फैमिली रिलेशन शो कराना है कि भाई जनरेशन को बारे में बताना है कि ये आए, फिर उसके बाद ये वंशजों के बारे में बताना है, तो ये बता सकते हैं ना कि जैसे इस तरह ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, फिर फादर मदर और डॉटर हो गए या सन हो गए, चाइल्ड कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब होते हैं इसके लेआउट में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट किए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कुछ हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जैसे लाइक ग्रैंड फादर, मैं ग्रैंड मदर हैंड लेते हैं, ये ग्रैंड मदर यहाँ पर देते हैं, फादर, फिर यहाँ पर लेते हैं मदर, फिर यहाँ से लेते हैं चाइल्ड, चाइल्ड, ठीक है, हो गया आपका। तो ये होता है लेआउट, ओके। तो यहाँ से आप अलग अलग ये चेंज करना चाहते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, ये अप टू आप कर लेंगे, ठीक है। इमेज भी ऐड कर सकते हैं, भाई ग्रैंड फादर की इमेज करना है, क्लिक कर दीजिएगा, जो आपको इमेज लेना हो यहाँ से इंसर्ट कर दे, इमेज भी बगल में आपको लग जाएगा, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल बताया जस्ट। अब यहाँ से देखिए लेआउट चेंज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड ही होता है, बाकी आपको यहाँ बोथ साइड कर देंगे तो एक तो इधर साइड में सिंगल साइड, लेफ्ट साइड, ऐसे दो दो साइड में होगा, ठीक है। फिर आपको लेफ्ट हैंगिंग कर देंगे तो ये सारा लेफ्ट में हो जाएगा,
राइट हैंगिंग करेंगे तो यहाँ पर सारा राइट में हो जाएगा बिसाइड मदर का, ठीक है। एक छोड़ के बाकी सबको लेफ्ट साइड में करेगा, क्योंकि ये तो इनका हो गया, मतलब मदर एक तो इधर साइड और भी ऐड करेंगे तो लेफ्ट और राइट दो साइड का होता है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें इसमें हो गया। रिसेट ग्राफिक कर देंगे तो ग्राफिक रिसेट वगैरह हो जाता है। कलर में ग्राफिक में जैसे ये कलर जैसे हमने ये चेंज कर दिया, इसको हटाना था आगे क्लिक कर दीजिएगा, दोबारा ऐसा कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप पे, ठीक है। तो फॉर्मेट में आप जानते हैं, फॉर्मेट में ये तो आपको बता ही दिया हूँ। फॉर्मेट करते हैं आप स्मार्ट, हाँ स्मार्ट डिजाइन में भी आप जाके सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसर्ट में आपको ये हो गया, ठीक है। चार्ट जैसे माना कोई एक्सेल से कोई आपको डाटा बनाना है, कोई एक्सेल से यहाँ चार्ट आपको शो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद जो इस टाइप का चार्ट, पाई चार्ट, जो चार्ट आपको शो कराना चाहते हैं, टेम्परेचर वाला या कोई टेम्परेचर का चार्ट शो कराना था, यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। तो जिस तरह का चार्ट करना है उस पर हाँ को सेलेक्ट कर, ज़्यादा जानते हैं आप, ये यही यूज होता है, कॉलम चार्ट ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। एंड ओके पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर चार्ट आ जाएगा। अब इसमें डाटा फिट करना पड़ेगा भाई कि मैंने क्या क्या डाटा इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा ना, ये 3 सीरीज है, देखिए 3 सीरीज, हम इसको सीरीज कम करते हैं, यहाँ से माउस लगेगा, एरो टाइप बनेगा तो इसको सीरीज को कम कर लीजिएगा, देखिए एक सिंगल आ जाएगा, सॉरी। अब इसमें मान लेते हैं कि शो कराना है कि आपको पोल्यूशन रेट क्या है, आजकल जानते हैं दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो यहाँ डेट डाल सकते हैं, या कोई मार्क्स शो कराना चाहते हैं तो मार्क्स भी शो करा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नेम लिख देते हैं, सिंपल चीज़, हम नेम यहाँ मार्क्स MARKS मार्क्स करते हैं, ठीक है। तो नेम में किसी का नाम ऐड कर दीजिए, यू लाइक, जैसे मान लीजिए हम डालते हैं क्या है, राहुल, RAHUL राहुल, ठीक है। इसको हम देते हैं 4090, ठीक है। दूसरा होता है हमारा दीपक, DEEPAK दीपक, DEE समझ दिए, इनका हो गया 480 हो गया, ठीक है। 480 इनको हम 280 करते हैं, 280। तो देखिए 280 डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है पंकज, PANKAJ पंकज, इनका हम देते हैं 300 जगह, ठीक है। अगला हम यहाँ पे चाहते हैं कोई और है, जिसके हम देते हैं फरहान, ठीक है। इनको हम देते हैं 400, तो यहाँ 400 जगह, ठीक है। तो जैसे जैसे शो कर रहा है ना, कोई और नाम ऐड करना तो ये जो ब्लू देख रहे हैं ना, यहाँ कर्सर रहेगा और ट्रैक कर दीजिएगा। और कोई ऐड करना है, जैसे मानते हैं रिया का देना चाहते हैं, इनको देते हैं 499, ठीक है। तो ये 499 आ गया इसका, ठीक है ना। तो यहाँ क्लोज कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर चार्ट आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर फॉर्मेट जाकर फॉर्मेट चेंज कर दीजिएगा, बाकी डिजाइन चार्ट में जाकर के यहाँ पे चार्ट का डिजाइन, ये डिजाइन डिफरेंट टाइप का डिजाइन दे रखा है, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। इस डिजाइन का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिजाइन में कलर चार्ट का, ठीक है। चार्ट के यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देखिए सारा दे रखा है। बाकी देखिए चेंज चार्ट टाइप पर जा करके आप चार्ट टाइप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ये कर लीजिए। बाकी इसमें ये डिजाइन करते हैं। बाकी देखिए हम इतने यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्सेल में इसको डिटेल से बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेल की चीज़ है। वैसे तो यहाँ नॉर्मली शो करने के लिए लोग ले लेते हैं, बट बेसिकली तो ये सब एक्सेल की चीज़ होती है, ठीक है। एक्सेल पर हमको क्लियर से आपके यहाँ बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाकी अब सारी बता दें, यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट एलिमेंट और कुछ रखना, हॉरिजॉन्टली रखना, वर्टिकली रखना, यहाँ से कर सकते हैं। टाइटल रखना है कि नहीं रखना, टाइटल में जो मार्क्स लिखा है नो कर दें तो हट जाएगा, ठीक है। अब कर दें ऊपर जाएगा, ओवरलैप कर देंगे, ओवरलैप मतलब कि ये 600 मार्क्स के नीचे ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एडिट डाटा पर हम कर देंगे, दोबारा से डाटा को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जिसके यहाँ पर दोबारा ओपन हो गया, किसी का नंबर चेंज करना है, यहाँ पर 200 करा देंगे, 200 कर दीजिएगा। राहुल को बड़ा खुश हो रहे थे, देखिए अभी ढांढा नीचे गिर जाए। तो यहाँ पे एडिट डाटा कर सकते, ठीक है। एडिट डाटा एक्सेल करेंगे तो पूरा डायरेक्ट एक्सेल है ये, ठीक है। एक्सेल ऑफिस सीट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप दोबारा से इसको ऐड यहाँ पूरा ऐसे कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। एक्सेल पूरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट डाटा, सेलेक्ट मतलब कितना एरिया, अब इतना एरिया है हमें 3 को शो कराना, 3 को शो करके कर दिए, ओके। बस यहाँ 3 ही शो नहीं करेगा, ठीक है। राहुल, दीपक और पंकज 3 को शो करेगा, ठीक है। चेंज चार्ट टाइप बताई दिया आपको, तो ये होता है हमारा इंसर्ट में चार्ट टाइप, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अब आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मतलब कहीं से स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए डायरेक्ट नहीं, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है, मान लेते हैं कोई पैराग्राफ, कोई पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको पहले यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। फर्स्ट यू नीड टू ओपन दैट पेज, देन आफ्टर यू कैन ओपन द Microsoft Office and you can click on screenshot option, and you can get to know that here is the that software you will
यू ओपन अर्लियर। सो यहाँ से आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपको जो पिछला इसके पीछे जो आप सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट एक पूरा पूरा स्क्रीनशॉट दे रहा है, लेकिन आप कुछ पार्ट ही आपको चाहिए, उसका कुछ पार्ट का स्क्रीनशॉट केवल चाहिए। तो यहाँ जाइएगा, यहीं पर क्लिक करिएगा, जस्ट आप स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको ये ओपन हो गया। अब जितना एरिया चाहिए उतना एरिया पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जस्ट ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक आपको इसका स्क्रीनशॉट लाके ये सॉरी ये मूव नहीं हो रहा है, इसके लिए आप यहाँ जाइएगा, थ्रो टेक्स्ट पे क्लिक थ्रो करते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कई स्क्रीनशॉट काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस ऑप्शन से। ऑनलाइन वीडियो जैसे किसी आप कोई टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, उस टॉपिक पर आप कुछ ऑनलाइन वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है, या अपनी पीपीटी के अंदर, तो यहाँ से आप जा करके उसका वीडियो आप चाहते हैं तो अबाउट ऑपरेट कंप्यूटर देते हैं, OPERATECOMPUTER चैनल एल हम करते हैं इसको, ठीक है। यूट्यूब कुछ लिख रहा है, कोड नो रिकॉग्नाइज। अच्छा एक इसके वजह से मतलब है कि इसको हमको लिंक यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो लिंक जब पेस्ट करेंगे तभी हमको ये उस चीज़ को यहाँ पर वीडियो देगा हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, हम अपने वीडियो का लिंक चाहे कोई भी लिंक डाल करके यहाँ से वीडियो को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बट है कि पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करते ही कोई वीडियो ओपन कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसमें नया अपडेट है ये, ठीक है। आई थिंक लग रहा है लेटेस्ट ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 2019 शायद ये होगा, तो इस वजह से इसमें ये ऑप्शन पहले से नहीं। 2016 में ये था कि क्लिक करते हैं सर्च करेंगे तो वो वीडियो डायरेक्ट यहाँ ओपन हो जाता है, चलने लगता था। लेकिन अब इस ऑप्शन में लिंक पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करना होगा और इस पर लिंक पेस्ट करना होगा उस वीडियो का, फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। उस बार लिंक ऑप्शन जिससे यहाँ पर देखिए, जैसे कोई अब ये बुक आपने लिख दिया, ठीक है। इस बुक के नीचे कोई आपने और बुक लिख दिया है, ठीक है। उस बुक का आपको इस बुक के नीचे लिंक डालना है, ठीक है। कहता है हमारा ये भी बुक देख लीजिए। इसके बाद हमने एक और बुक लिखा है, उसको भी आप यहाँ से चाहते हैं कि दोनों बुक हमारे एक साथ अटैच हो, ठीक है। ये पढ़ने के बाद जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो दूसरा बुक भी हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जाइएगा, लिंक ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और यहाँ सर्च कर लीजिएगा भाई कौन सा आपका लिंक है, कौन सा इंट्रो पर हम क्लिक किए और कर दें ओके। तो देखिए जैसे एक तो पढ़ लेंगे, दूसरा आप जाना हो तो यहाँ लिंक ऑप्शन पर यहाँ जाकर अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिएगा। कोई कभी कभी क्या होता है कोई यस नहीं पूछता है और कभी क्या होता है कोई यस पूछ देता है करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल और यहाँ पर क्लिक कर देना है तो वो लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी है अब सिंपल ऑप्शन है। अब इस फाइल को कोई फाइल को सेव कर रखे हैं भाई, जिसका लिंक डालना उसको पहले सेव कर रखेंगे और जैसे सेव करेंगे तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर जाके खोज भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, इसमें से इस ऑप्शन में क्लिक करिएगा ना, तो इसमें से आप जिस फाइल में जिस ड्राइव में सेव किए हैं वहाँ से इसको यहाँ से चूज कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। लिंक ऑप्शन तो ओके, आप उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो इंसर्ट टैब है ये कोई आपको देखने से लग रहा है कि नहीं यहाँ पर इतने टैब है, इसके भीतर आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी 1.5 घंटा से हमने क्लासेस लगा कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग 1.5 घंटे से क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है।